बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और गर्मी को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि हम तो बिल्कुल भी लाहौर में गर्मी इंजॉय नहीं कर रहे। पूरे पाकिस्तान में गर्मी की शिद्दत इतनी बढ़ गई है कि लिटरली जीना मुश्किल हो गया है। व्यूअर्स, कल टेम्परेचर जो है आई थिंक 46 को हिट किया, 46 डिग्रीज़ को लाहौर में, और महसूस ऐसे होता था कि 49-50 डिग्रीज़ है। इतनी गर्मी थी कि सांस नहीं लिया जा रहा था। 2 मिनट के लिए भी घर से बाहर निकलते थे तो एक अजाब जैसे लगता था बर्पा हो गया है, कि जैसे एक्चुअली इंसान जहन्नुम में घूम रहा है, इतनी गर्मी है। सो द पॉइंट इज़, अगर गर्मी की बात करते हैं तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी है, और गर्मी से रिलेटेड कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिनका हमें ख़ास ख्याल रखना है। जहाँ हम प्रोग्राम में मजाक करते हैं, अल्लाह गुल्ला करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, वहाँ पे ये बात करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखें, बीमारियों की तो बंदा तब बात करता है ना जब इंसान प्रॉपर्ली सेहतमंद हो और फिर उसके बाद उसको बीमारी हो। गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, टैनिंग, बहुत से और मामलात हो रहे हैं। लेकिन जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इंसान बहुत डिहाइड्रेट हो जाता है, तो इंसान बेहोश भी हो सकता है और खुदा न खास्ता इंसान की डेथ भी हो सकती है। सो सबसे पहले तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि खाने पीने में हमने ख़ास एहतियात करनी है, क्योंकि इतनी गर्मी के अंदर खुदा न खास्ता अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो जाए या आपको गैस्ट्रो का मसला हो जाए तो मज़ीद आपके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है। जब पेट ख़राब होता है, वॉमिटिंग वगैरह हो रही होती है, तो खाने पीने में ख़ास एहतियात करनी है। अभी मैं जो भी आपके साथ टिप्स शेयर करूँगी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मैं कहती हूँ कि गन्ने का जूस आपने पीना है, तो गन्ने का अगर आपने रस पीना है तो आपने किसी गंदी जगह से गन्ने का रस लेके नहीं पीना। जहाँ पे वो गन्ने का रस आपको न्यूट्रिशन देगा और आपको तवानाई देगा, वहाँ पे अगर उसके अंदर बैक्टीरिया होंगे और जरासीम होंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी और खुदा न खास्ता आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। पीने के पॉइंट ऑफ व्यू से गन्ने के अगर जूस की बात करें, लस्सी की बात करें, लस्सी इंसान को बहुत न्यूट्रिशनली भी आपको तवानाई देती है और अदरवाइज़ आपके अंदर ठंडक भी पैदा करती है। सिंपल बात है, दही और पानी से तैयार की जाती है। चीनी डाल लें, शहद डाल दें, शक्कर डाल लें, नमक डाल लें, ज़ीरा डाल लें। नमक और ज़ीरे की बड़ी अच्छी, भुने हुए ज़ीरे और नमक की बड़ी अच्छी लस्सी बनती है। इमली और आलू बुखारे के शरबत की अगर बात करें तो इमली और आलू बुखारे का शरबत भी जिस्म को ठंडक देता है और आपको तवानाई देता है। इसके अलावा पानी का तो आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है और हर बंदा अपने साथ पानी की एक बोतल रखे। मैंने उस दिन भी आप लोगों को दिखाई थी अपनी वाटर की बोतल जो मैं अपने साथ लेके कैरी करती हूँ। असल में जो स्टील वाली बोतल होती है ना व्यूअर्स, उसका फ़ायदा ये होता है कि उसके अंदर अगर आप ठंडा पानी डाल देते हैं तो वो ज़्यादा देर, और थोड़ी बर्फ़ डाल देते हैं तो वो ज़्यादा देर तक ठंडा रहता है। उसके साथ साथ जो लोग बाइक का इस्तेमाल करते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, बाइसिकल का इस्तेमाल करते हैं, कि प्लीज़ एक तो अपने आप को कवर करें, कोई कैप या किसी टोपी का इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ अपने ऊपर सन ब्लॉक का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि यूवी रेज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये तो हो गई डायरेक्ट बॉडी से रिलेटेड। और अपने जिस्म पे जो कपड़े पहनते हैं, कपड़े ऐसे होने चाहिए जो ब्रीदेबल कपड़ा हो, जैसे कि कॉटन हो गया या ऐसा मटेरियल हो गया जो सांस ले सकता है। पॉलिएस्टर और इस तरह के कपड़े जिसमें से हवा नहीं गुजर सकती, उससे और ज़्यादा जिस्म में गर्मी पैदा होती है। और कहने को वो कपड़ा पतला होता है, लेकिन क्योंकि ब्रीद नहीं करती है आपकी स्किन, तो बहुत ज़्यादा इंसान को मज़ीद डिहाइड्रेशन और पसीने आ जाते हैं। उसके साथ साथ अगर छतरी का इस्तेमाल करें, कैप का इस्तेमाल करें, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ठंडा रुमाल अपने साथ ज़रूर लें। मैं क्या करती हूँ कि एक कपड़ा अपने साथ रखती हूँ, छोटा सा जो टॉवल सा होता है, उस टॉवल के ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के मुंह पे लगा लिया, गर्दन के पीछे लगा लिया, तो उससे थोड़ी सी ठंडक हो जाती है, आपका बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। हीट स्ट्रोक एक ऐसी सिचुएशन है जिससे जिस्म का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि ख़ुद को ठंडा नहीं रख पाता जिस्म, और उसकी वजह से आपका टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है। गर्मी में सेहत को बरकरार रखने के लिए ठंडी मशरूबात का तो मैंने आपके साथ बात की ही, लेकिन कौन सी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी। आजकल चाय और कॉफ़ी का प्लीज़ व्यूअर्स ना इस्तेमाल करें। बहुत से लोग जो है वो कोल्ड कॉफ़ी पी लेते हैं कि भाई हम तो कॉफ़ी जो है वो बर्फ़ के साथ और ठंडी कॉफ़ी बना के पी रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि कॉफ़ी आपको डिहाइड्रेट करती है। कॉफ़ी और चाय के अंदर जो कैफ़ीन होती है वो आपके अंदर से पानी को निकालती है, वो एक डायरेटिक का रोल अदा करती है। तो जब आप वो पानी, जब आप कॉफ़ी या चाय का इस्तेमाल करते हैं तो आपके अंदर से 2-3 ग्लास पानी वैसे ही खारिज हो जाता है वॉशरूम जा के। तो अगर आपने फिर ये करना है तो फिर पानी का आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है। प्लीज़ व्यूअर्स, कोल्ड ड्रिंक्स भी डिहाइड्रेटिंग होती हैं, उनमें भी कैफ़ीन होती हैं। जब आप लोग
डाइट ड्रिंक्स या नॉर्मल वाली जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपके सिस्टम को डिहाइड्रेट करती हैं। उस वक्त तो बड़ा मज़ा आता है ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीने का, और फिर थोड़ी देर बाद ही आपको डिहाइड्रेशन शुरू हो जाती है। सो अगेन पानी का इस्तेमाल, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल। अपने सिस्टम में नमकियात हमने वापस डालनी है। ORS का इस्तेमाल करें। जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत होती है, हम घर में एक बड़े बर्तन के अंदर बर्फ़, नींबू, थोड़ा काला नमक, चीनी, शहद या शक्कर, जो भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा पुदीना, उसको अच्छी तरह मिक्स करके उसका एक नींबू पानी बना के सारे घर को कहते हैं कि जी सब ने 2-2 ग्लास पीने। बात यह है कि ये चीज़ें हम करेंगे तो तभी हमारी सेहत ठीक रहेगी। गर्मी तो अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ रिलेटेड जो चीज़ें हम कर सकें हमें करनी चाहिए। देन अगर कोई आपके घर आता है, जैसे कोई डिलीवरी का बंदा आता है या आपके गेट पे कोई किसी काम शाम के लिए आता है, तो सबसे पहले व्यूअर्स जब बेल बजे तो पानी का ठंडा ग्लास ज़रूर साथ लेके जाएं गेट पे, या पानी की ठंडी बोतलें अपने घर में रखें लोगों को देने के लिए। व्यूअर्स, ये बेचारे हमारे जो भाई बहन रोड्स पे काम कर रहे होते हैं, या जो फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, या जो इस तरह करके पुलिस वगैरह नाकों पे होती है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लोग नाकों पे होते हैं, देन ट्रैफिक पुलिस होती है, डिलीवरी के लिए जो लोग आते हैं, ये लोग तपती गर्मी में वो काम कर रहे हैं जो मेरे ख्याल से आजकल तो इम्पॉसिबल लगता है करना। तो वो अपनी ड्यूटियाँ कर रहे हैं। हमें भी इंसान होने के नाते अपनी एक ड्यूटी पूरी करनी चाहिए कि हम इन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, उनको ठंडा पानी दें। और व्यूअर्स, बार बार एक बात कहूँगी, जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको खाने पीने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, वहाँ पे पानी भी प्लीज़ साफ़ इस्तेमाल करें। आजकल गैस्ट्रो बहुत फैला हुआ है, हेपेटाइटिस के बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं, टाइफाइड के केसेस सामने आ रहे हैं, जॉन्डिस बहुत से लोगों को हो रहा है। तो हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से ख्याल रखना है कि हम कोई ऐसी चीज़ खाएं पिए ना जिसकी वजह से मज़ीद कोई इशू क्रिएट हो। सो जहाँ पे हमने खाने पीने में एहतियात करनी है, वहाँ पे हमने पानी और पीने की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। खाने में भी मैं यही आपको कहूँगी कि ऐसी चीज़ें ना खाएं जो जिस्म में ज़्यादा गर्मी पैदा करती हैं। येस ऑफ कोर्स, जो नॉर्मल न्यूट्रिशनल नीड्स के लिए हमें चीज़ें लेनी हैं वो हम ज़रूर लें। आजकल फल और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि फलों और सब्जियों में भी पानी की एक मिकदार होती है, तो वो आपको रिफ़्रेश करेगी। व्यूअर्स, गर्मी दुनिया के और भी, अफ्रीका में अब कितनी गर्मी होती है, पाकिस्तान से ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन वहाँ पे लोगों का सर्वाइवल क्यों आराम से हो जाता है? क्योंकि वो एहतियाती तदाबीर को यूज़ करते हैं। और फाइनली जो एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, हमारी इन्वायरमेंट और ये जो ग्लोबल वार्मिंग और ये जो सारे मामलात हो रहे हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा हाथ हमारा अपना एज ह्यूमन बीइंग्स है। ओज़ोन लेयर को हमने डिस्ट्रॉय किया, यूवी रेज़ अब ज़्यादा ज़ोर से आके हम लोगों को लगती हैं, दरख्त हम लोगों ने काट दिए, दरख्तों के काटने की वजह से भी ज़मीन ज़्यादा गर्म होना शुरू हो गई। बहुत सी चीज़ें हैं जो व्यूअर्स हमने खुद की हैं, जिनकी वजह से हम अब ये मसाइल फ़ेस कर रहे हैं। जहाँ पे गर्मी होती थी वहाँ पे सर्दी पड़नी शुरू हो गया, जहाँ पे सर्दी होती थी वहाँ पे तपती गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। क्लाइमेट ऐसा अजीब सा चेंज हुआ है कि समझ ही नहीं आती कि क्या करें। सो व्यूअर्स, ये सारी चीज़ें हैं जिनका हमने ख्याल भी करना है, एहतियात भी करनी है। आप लोगों ने अपना हिस्सा डालना है, हमने अपना डालना है। लेकिन व्यूअर्स, अगर साहिब हैसियत है, अफोर्डिंग है, तो ज़रूर लोगों के लिए आसानी पैदा करें। और जो लोग अफोर्ड करते हैं, अपने घर के बाहर प्लीज़ कूलर लगा लें। मुझे पता है स्कूलों के बाहर और ये वो लगता है, मैंने भी जब इनिशियली घर के बाहर कूलर लगाया था तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि ये क्या कर रही हो, घर की पूरी लुक ख़राब होगी, उतना बड़ा स्टील का कूलर लगा हुआ है। बट व्यूअर्स, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि हमने किया। और अब मेरे हस्बैंड कहते हैं कि देखो इतनी गर्मी हो गई, अब ये देखें ये कूलर है, 2 या 3 या 4 इस तरह नलकों वाला, जिस तरह ये 4 नलकों वाला है, तो आप कूलर लगा लें और पीछे अगर उसके 2 डबल फ़िल्टर वाला कूलर लगा लेते हैं तो लोग साफ़ सुथरा पानी पी सकते हैं। जो बंदा पानी पिएगा आपको दुआएं देगा। जानवरों के लिए मिट्टी के बर्तन के अंदर अगर आप ठंडा पानी डाल के थोड़ी थोड़ी देर बाद फिल कर देते हैं और बाजरा रख देते हैं, तो उन बेचारों के लिए भी आसानी पैदा हो जाएगी। अगर आप लोगों ने डॉग्स या कैट्स रखे, स्पेशली अगर कुत्ते घर के बाहर रखे हुए हैं, तो कम से कम उनके लिए कूलर का एहतमाम करें। कोई ठंडी जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो बैठ सके। आजकल इंसान क्या, जानवर भी फौत हो रहे हैं बिकॉज़ इतनी ज़्यादा गर्मी है, उनको लू लग जाती है। सो व्यूअर्स, पानी और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल भी करना है, आसानियाँ भी पैदा करनी है, अपने लिए भी आसानी पैदा करनी है। और किचन की तरफ अब रुख करेंगे जहाँ पे शेफ़ तैयबा अल्ताफ़ हमारा वेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जुगन आप? बिल्कुल ठीक। गर्मी के हालात देख के परेशान हो रही हूँ। कल देखे कितनी ज़्यादा गर्मी थी। बिल्कुल। और मैं ये कह रही थी कल अपने हस्बैंड को कि फैसल देखें, अल्लाह का बड़ा करम है कि हम एक ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पे हम AC ऑन कर सकते हैं।
हमारे बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो कूलर क्या पंखा तक अपनी घर में उनके लगा हुआ है, बिल्कुल। उनका इस वक्त क्या हाल हो रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही। तपती गर्मी में हालत ख़राब, तो जो एटलीस्ट एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं जी। वो तो कर लें। बिल्कुल, बहुत से लोग क्या करते हैं, मंजी के ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं, तो उस मंजी के ऊपर जब बैठते हैं तो इतनी गर्मी नहीं लगती। बिल्कुल। ज़मीन अगर आपकी बहुत ज़्यादा हीट अप हुई हुई है, मिट्टी की ज़मीन पे भी अगर आप पानी डाल देते हैं तो वो एरिया ज़रा ठंडा हो जाता बिल्कुल है। ऐसे ही। सो कुछ चीज़ें ऐसी की जा सकती हैं अपने लिए आसानी पैदा करने के जी, लिए, बिल्कुल। और जो हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए दूसरों के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें मैं एक दो चीज़ें, आपने बड़ी अच्छी चीज़ें ऐड की डाइट के हवाले से, फूड के हवाले से भी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अगर कोकोनट वाटर का इस्तेमाल करें तो वो भी बहुत रिफ़्रेशिंग होता है गर्मियों में। ज़रूर आप उसका इस्तेमाल करें, बच्चों को भी दें, ख़ुद भी इस्तेमाल करें। और उसके अलावा किचन में कुछ हमारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अगर आप अपने ड्रिंक्स में ऐड करें तो वो भी बड़ा रिफ़्रेशिंग होता है। उसमें एक तो मिश्री, जिसको हम रॉक शुगर भी कहते हैं, वो आप उसका इस्तेमाल करें क्योंकि वो रिफ़ाइंड नहीं होती। और उसके साथ सब्ज़ जो इलायची होती है वो, और साथ में सौंफ, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें, अपनी ड्रिंक्स के अंदर इसको ऐड करें तो आप देखिएगा कि गर्मी की शिद्दत जो है वो कितनी कम होती है, आप बहुत रिफ्रेशिंग फील करेंगे। लेकिन जान देखो, 8 ग्लास पानी आपने पीना ही पीना है नॉर्मल डेज पे। बिल्कुल। ये तो हम सर्दियों में कहते हैं कि 8 ग्लास पानी पिए, तो आजकल 12 ग्लास पानी पीने ही हैं। लोग क्या करते हैं व्यूअर्स, इस खौफ में कि यार वॉशरूम जाना पड़ेगा। एक तो गर्मी इतनी है, पसीना इतना आता है कि बाथरूम से ज़्यादा पसीने में ही आपका ये सारा जो है वो निकल जाता है। और व्यूअर्स, पसीना आना कोई बुरी चीज़ नहीं है, आपके जिस्म से टॉक्सिन्स निकलते हैं, आपके जिस्म से इम्प्योरिटीज़ निकलती हैं, तो स्वेटिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आपको पसीना ज़्यादा आ रहा है तो पानी भी फिर आपको उतना ही चाहिए ना। आपका जिस्म पानी से बना हुआ है, आपको पसीना बहुत आ रहा है, पानी आप पी नहीं रहे, तो एट सम पॉइंट आप गिनेंगे, फिर क्या होता है, जिस्म में दर्द होनी शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं कड़ूल पड़ रहे हैं, वो एक्चुअली इसलिए पड़ रहे होते हैं क्योंकि आपकी बॉडी बिल्कुल डिहाइड्रेट हो चुकी होती है। सो आपने, और उसकी वजह से फिर बुखार भी हो जाता है लोगों को। उस दिन मेरे बेटे हमजा, अब ऑब्वियसली 6 फुट का है, चौड़ा बच्चा, 6 फुट 1 इंच का माशाल्लाह। तो बात यह है कि वो जब 4 या 5 ग्लास पानी पे गुजारा चलाने की कोशिश करेगा तो तबीयत ख़राब होगी। यही हुआ कि आजकल वो इंटर्नशिप कर रहा है, जहाँ पे वो गया इंटर्नशिप करने के लिए, वहाँ पे गर्मी बहुत होती है। घर आया तो कहे मामा चक्कर आ रहे हैं, मैं गिर जाऊँगा, मैं गिर जाऊँगा। उसको पानी पिलाया, फिर उसको ORS के 2 ग्लास बना के पिलाए। जब कोई 4-6 ग्लास पानी सिस्टम में आहिस्ता आहिस्ता करके, एकदम से भी नहीं पिलाने होते, आहिस्ता आहिस्ता करके पिलाए, उसको कूल डाउन किया। पहले उसको पंखे में बिठाया, उसने कहा मामा AC। मैंने कहा बेटे इतनी गर्मी से डायरेक्ट AC में नहीं जाना, थोड़ी देर पंखे में बैठो। वो कहे मुझे चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके टेम्परेचर को नॉर्मल किया। सो व्यूअर्स, ये भी देखना है कि अगर खुदा ना खास्ता आपको लू लग गई है या गर्मी, तो एकदम से आपने ठंडा पानी नहीं ऊपर डाल लेना, आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आपने जाना है। बल्कि किचन में मज़ीद बात करेंगे इन शेफ़ तैयबाज़ किचन। अभी ब्रेक में जाने से पहले ट्रिब्यूट पेश करना है। आज एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर जो 25 दिसंबर 1925 को पैदा हुए, उनकी डेथ एनिवर्सरी है आज। संतोष कुमार साहब, जिनका असल नाम सैयद मूसा रज़ा था, आपने फिल्म स्टार सबिया खानम के साथ शादी की। संतोष कुमार और सबिया खानम की जोड़ी ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से मतलब उन्हें बहुत से कैरेक्टर्स प्ले किए। फिर अगर फ़िल्मों की बात करें तो चिंगारी, आज़ाद, घूंघट, दामन, ऐसी बेशुमार फ़िल्में आती हैं आपके क्रेडिट को। बेशुमार अवार्ड से भी आपको नवाजा गया। सो 11 जून 1982 को आपकी डेथ हुई। डेथ के बाद आपको गवर्नमेंट की जानिब से सिताराए इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। सो आज हम संतोष कुमार साहब, जिनका असल नाम सैयद मूसा रज़ा था, उनको याद कर रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि उनके दर्जात बुलंद फरमाएं। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शेफ़ तैयबाज़ किचन में मुलाकात होगी। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आ गए हैं हम शेफ़ तैयबा के किचन में। जी शेफ़ तैयबा जी, आज हम बना रहे हैं चिकन हांडी। चिकन हांडी, और ये ज़रा आए व्यूअर्स देखें, आज प्रॉपर हांडी आई है जी, हांडी बिल्कुल। बनाने के लिए। वेरी नाइस। ओके, हांडी का वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हांडी में क्यों ना बनाएं। और इतनी मैं कहती हूँ कि जिस तरह हम नेचर से दूर हो गए हैं जुगन, हम कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ गए हैं। आप गर्मी की शिद्दत देख लें। मुझे अच्छी तरह याद है चाइल्डहुड में हमें सिर्फ गर्मी का पता होता था 3 महीनों का, मई, जून और जुलाई। और यहाँ तो अब ये हालात हैं कि 10-10 महीने जो है वो गर्मी ख़त्म नहीं होती।
बट उसमें हमारी अपनी गलती है बिल्कुल ना। हमारी अपनी मैं गलती है, बार बार एक ही definitely। बात कहती हूँ, जो कोई अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार भी नहीं है जी। कि हम जिस किस्म की दुनिया में रहते हैं, जिस किस्म के हालात हैं इस वक्त, बिल्कुल। हमें एहतियात करनी है, हमें तरीके से अपने आप को लेके चलना है। बेशक। हम क्या कर रहे हैं कि जितनी भी नुकसानदेह चीज़ें हैं वो छोड़ने के बजाय हम और ज़्यादा करना शुरू बिल्कुल हो गए ऐसे हैं। ही। कुछ दिन पहले ही हमने प्लास्टिक वेस्ट पे बात की, इतनी चीज़ों पे बात की, क्यों? कि भाई ये सारी चीज़ें जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक हम बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, और जो हम है ना। सबको अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने मुल्क की। बिल्कुल। और व्यूअर्स को मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगी कि प्लीज़ अब जिस तरह हम आपके सामने ये इस्तेमाल कर रहे हैं, आप वापस इन चीज़ों की तरफ आएँ। नॉन स्टिक तो बिल्कुल ही आप छोड़ देना, वो इतना हार्मफुल है आपकी हेल्थ के लिए कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है इसका। तो हम रेसिपी की तरफ आ जाते हैं, मैं आपको बताती अच्छा, हूँ। ये कितनी देर कुक करना है? ये बस हमारा लाइट सा गोल्डन हो जाएगा, ज़्यादा इसको हमने कलर नहीं देना, तो इसलिए हम है। चिकन ऐड करके इसको कुक करेंगे, ठीक है? बिल्कुल Meanwhile सही है। मैं और ये recipe अभी हमने ऑयल में जी अदरक लहसुन का अदरक पेस्ट लहसुन का डाला है, पेस्ट बस। डालें, बिल्कुल। चिकन हांडी के लिए मुर्ग का गोश्त हम 1 किलो बोनलेस इस्तेमाल कर रहे हैं। तेल हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन की पेस्ट 1 खाने का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, दड़ा मिर्च 1/4 चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच, गरम मसाला 1/4 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1/4 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, दही 1 कप, क्रीम 4 खाने के चम्मच, सूखी मेथी हस्बे ज़रूरत और टोमेटो प्यूरी जो है वो 1 कप। अच्छा, इसका जो मेथड है, प्रोसीजर, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस तरह हमने हांडी में ऑयल डाल के अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड किया, उसको आपने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, ठीक है? थोड़ा सा हमने उसको कुक करना है, उसके साथ हम उसमें चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को हमने उसके पानी के अंदर, उसके अपने जूसेस के अंदर ही ड्राई करना है, मतलब उसके अंदर ही कुक करना है, क्योंकि हमारे पास जो ग्रेवी है उसके लिए हमारे पास टोमेटो प्यूरी भी है और हमारे पास जो है वो दही भी है, तो वो इन दोनों चीज़ों के साथ ही चिकन जो है वो कुक हो जाएगा। तो मज़ीद हमें कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस वक्त चिकन कुक हो जाएगा उसमें हम ये टोमेटो प्यूरी जो है हस्बे ज़रूरत ये इस्तेमाल करेंगे, साथ जितने स्पाइसेस मैंने आपको बताए हैं वो हम सारे ऐड करके, और उसके बाद जो है हम इसमें दही ऐड करेंगे। और जब हमारी ग्रेवी थोड़ी ड्राई हो जाएगी, चिकन कुक हो जाएगा अच्छे से, हम उसकी भुनाई करके एंड में जो है हमने क्रीम इसमें ऐड करनी है, ठीक है? अच्छा, मिट्टी के बर्तन में खाना जी। बनाना ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है बिल्कुल। और इसके आपको बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं। इसी तरह जिस तरह मिट्टी की अगर आप घड़े के अंदर पानी रखें, बिल्कुल। असल में मिट्टी का घड़ा जो है वो नेचुरली आपके पानी को फिल्टर कर देता कर है। होता तो आप पानी को अगर बॉईल करके घड़े में डाल देते हैं तो पानी कूल डाउन भी हो जाता है बिल्कुल। और उसके साथ उसकी एक फिल्ट्रेशन की प्रोसेस भी हो जाती है, जिससे वो साफ़ सुथरा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। सो डेफिनेटली सिंपल पानी ना डालें घड़े के अंदर, उसको बॉईल करके ही डालें। और मैं तो हमेशा, जिस तरह भी हम कूलर्स की बात कर रहे थे, हर बंदा नहीं अफोर्ड करता बिल्कुल। ऑब्वियसली, मतलब अगर घर आपका 1-2 मरले का घर है, उसके अंदर आप बाहर कूलर कहाँ लगाएंगे, लेकिन ये ज़रूर कर सकते हैं कि एक घड़े में साथ कोई कप या कौली रख दे, ताकि अगर किसी ने पानी पीना है तो बंदा पानी पी सके। बिल्कुल ऐसे ही। और जुगन, हमारी ये नेचर होती है कि हम ना लोगों को डरा देते हैं बहुत ज़्यादा, उसका ऑल्टरनेट नहीं बताते। अब जिस तरह मैंने कहा नॉन स्टिक आप नहीं इस्तेमाल करें, बहुत हार्मफुल है, तो ये तो सारी वो चीज़ें हैं जो हम अपनी नानियों दादियों को देखते थे इनमें कुकिंग करते हुए, जैसे जैसे और उस हम वक्त भी इनसे खाना बनता था, बिल्कुल खाना लोगों से बनता तो था अंडा नहीं फ्राई और होता सरसों के नॉन तेल स्टिक में के- बनता था जुगन। हाँ, बट नॉन स्टिक के में तो लोगों को खाना अब बनाना शुरू किया है। एक वक्त था जब आप अंडे फ्राई भी उसी में करते थे। अब ना अंडा फ्राई करना आता है, होता ही है कि नॉन स्टिक इन इटसेल्फ इतना डेंजरस नहीं होता जितना जब आप कोई भी चीज़, अब देखिए हम लोग, आपने नोटिस किया होगा, प्लास्टिक के हमेशा यूज़ करते हैं, मतलब वो जो ये मटेरियल होता है जो ख़राब नहीं होता, इसको यूज़ करते हैं। जब आप इस तरह की स्टील की चीज़ें यूज़ करते हैं नॉन स्टिक के अंदर, तो उसका सारा जो मटेरियल है ना वो उतर के खाने में जाना शुरू हो जाता है। तो अगर यूज़ कर ही रहे हैं नॉन स्टिक, तो उसको यूज़ करने का फिर तरीका आपको आना चाहिए। जी बिल्कुल। अब जैसे मैंने कल ये जुगन परचेज़ की जिस वक्त हांडी, तो इसको बनाने का एक, इसको यूज़ करने का एक तरीका होता है प्रॉपर, जो ज़ाहिरी बात है हमने अपनी अम्मी से, नानी से सीखा कि इसको आपने साफ़ पानी के अंदर पहले सोक कर देना है, भिगो देना है अच्छी तरह, मतलब ओवरनाइट आप इसको डिप कर दें, सुबह अच्छे से वॉश करें। और उसके बाद जो पहला स्टेप मैंने यहाँ सुबह आते हुए किया वो ये किया कि इसमें मैंने ऑयल डाल के इसको मैंने अच्छे से गर्म किया, क्योंकि मिट्टी का जो बर्तन है वो गर्म होने में टाइम लेता है, जब वो ठंडा होने में भी टाइम लेता है। इसलिए आपने कुकिंग मेथड, मतलब जब भी आप कुकिंग कर रहे हैं तो बहुत ख्याल करना है कि जिस वक्त मतलब आपको लगे कि अभी ये जो है डन होने वाला है, तो आपने स्टोव बंद कर देना है, क्योंकि वो उसका जो प्रोसीजर है कुकिंग का वो चलता रहता है। तो ये आपने ख्याल करना है इसमें। और इसमें मैंने ऑयल डाल के इसको मैंने छोड़ दिया था बिल्कुल सुबह, जिस तक मैं यहाँ आई हूँ स्टूडियो में। तो उसके बाद ये पड़ा रहा है, मैंने इसको कवर कर दिया। उससे ये होता है कि जितना उसने ऑयल का जो कंटेंट है वो एब्जॉर्ब करना है वो इसने कर लिया। अब जितना हमने डाला है वो ये मतलब हमारे लिए इनफ होगा, हमें एक्स्ट्रा उसमें वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लोग ये कहते हैं ना कि मिट्टी की हांडी जज़ब कर लेती है, बिल्कुल एग्जैक्टली।
यही सो चीज़ पहले आप उसको थोड़ी देर, बेसिकली आपने मिट्टी की हांडी रखी, उसको ऑयल डाला, बिल्कुल। और उसको कितनी देर मतलब गर्म करें आप उसको, जब आपको लगे कि वो अच्छी तरह ऑयल जो है वो गर्म हो गया, इस तरह जिस तरह ये लकड़ी का चम्मच हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको मैंने उसमें सारा फेर लिया हांडी के अंदर, ताकि वो हर तरफ ऑयल से ग्रीस हो जाए। और उसके बाद मैंने इसको कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। और उसके बाद फिर हमने कुकिंग स्टार्ट की, और जुगन के आने से पहले मैंने हांडी को गर्म कर लिया था, क्योंकि मुझे पता है कि मिट्टी का जो बर्तन है वो गर्म होने में बहुत टाइम लेता है। अच्छा, इट टेक्स टाइम। जी, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या ब्राउन हो जाती है चीज़ सही तरीके से? बिल्कुल हो जाती है जुगन, हर चीज़। मतलब कोई इसमें ऐसा नहीं है कि हम कहें कि ये दूसरे बर्तन से जो है वो डिफरेंट है। अच्छा, मुझे हमेशा लगता था कि लोग जब रेस्टोरेंट्स वगैरह में मिट्टी के बर्तन वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो पहले खाना बना लिया किसी बड़ी चीज़ के अंदर, अच्छा, और उसके बाद फिर नहीं, उसके नहीं, अंदर बिल्कुल ऐसा पोर्शंस नहीं होता। निकाल लिए नहीं, या नहीं, कुछ, ऐसा मुझे तो कुछ यही नहीं लगता। होता। हम रेस्टोरेंट में तो बेसिकली ये होता है कि आपने चीज़ें पहले हाफ डन करके रखी होती हैं, जैसे ऑर्डर आते हैं आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर उस तरह की ग्रेवी या जो भी आपने राइस बनाने हैं वो बना लेते हैं। जैसे राइस बॉयल होते हैं, इस तरह चीज़ें हाफ डन होती हैं। ये नहीं होता कि आपने पहले से जो है वो मैंने कहा दही के अंदर जो डिबो रही हैं बार बार अपने बाजू को, उसको इसमें ज़रा मैंने सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और उसके साथ जो है वो सूखा धनिया ये डाला है। थोड़ी अच्छा, सी बाय द हल्दी वे ऐड एक करी। और ख़बर जो कल मैंने शेयर करनी थी, मैं भूल ही गई बताना आपको, कि आपको पता है कि ईद के दिनों में आई थिंक 1700 के 17,000 लोग पूरे पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स में पहुँचे हैं। वही वाली बात जो हमने ज़ैनब गोंदल के साथ भी डिस्कस की थी ईद से पहले, कि लोग एहतियात नहीं करते, लोग इतना ज़्यादा खाना खा लेते हैं और इतना ज़्यादा कुछ जो है वो अपने सिस्टम में डाल लेते हैं कि वो फिर इतना होता है कि मतलब बंदे का पेट ही ख़राब हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो बहुत से लोग गैस्ट्रो के मसाइल की वजह से हॉस्पिटलाइज भी हुए। अगेन आपको याद कराऊंगी व्यूअर्स के पेट अपना ही है, उतना उसके अंदर डालना चाहिए। ये वही वाली बात है जो शादियों पे मैं हमेशा कहती हूँ कि शादी का सीज़न आता है तो लोगों के सबसे पहले तबीयतें क्यों ख़राब होती है, क्योंकि खाना सर्व होता है, एक प्लेट पे इतनी इतनी बड़ी ढेरी खाने की एक बिल्कुल बंदा ऐसे ही डाल है, ले, सही कह रहे हैं। और वो खाना खुद भी नहीं इतना खाया जाता जितना वो वेस्ट होता है। सो व्यूअर्स, एक ऐसी वक्त में, एक ऐसे ज़माने में जहाँ पे लोग बीमार बड़ी जल्दी हो जाते हैं, तबीयतें ख़राब हो रही हैं, मौसम इतना ऑड हुआ है, तो प्लीज़ जो एहतियात की जा सकती है कम से कम हमें वो ज़रूर बिल्कुल करनी ऐसे ही चाहिए। है। अच्छा, यहाँ पे अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? इसमें हम ये स्पाइसेस सारे ऐड करेंगे। अभी इसको थोड़ी देर में या अभी? नहीं, बस अभी कर दें ताकि वो इसके जूसेस के साथ ही जो है ना सारे ये इसका जो टेस्ट है वो उसके अंदर चला और ये जाएगा। हमने क्या क्या डाला है? अभी इसमें हमने जो है वो नमक है, सुरख मिर्च पाउडर है, सूखा धनिया पाउडर है, हल्दी है, ज़ीरा है, काली मिर्च है, ये सब चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी। असल में हमें ना आदत होती है खुले बर्तन में पकाने की, बिल्कुल। जिसका मुंह खुला होता है, बिल्कुल। जिसकी वजह से हम जब इस तरह मिट्टी के बर्तन में बनाना पड़ता है तो थोड़ी सी हमें दिक्कत होती है। लेकिन अगेन, क्या इसमें खाना ज़्यादा टाइम से बनता है या उतनी देर में बन रहा है? नहीं, उतनी देर में, बल्कि मेरे हिसाब से मैंने जो टाइम मेजरमेंट देखी है वो ये कि जल्दी बन जाता है। अच्छा, क्योंकि हीट अप हो जाती है ना। अब जैसे ये हांडी है, ये बहुत जल्दी, अब ये गर्म जिस तरह हो गई है, इसको ठंडा होने में भी टाइम लगेगा, और जिस वक्त हमने इसको कवर करके रखना है, इसने उसी दम के अंदर जो है वो चिकन ने पक जाना है। नहीं, चिकन तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी हो गया है, ये क्योंकि बोनलेस चिकन है ना, जी। तो वो तो ऑलमोस्ट हो ही गया है। बस अब उसका पानी थोड़ा ड्राई करके थोड़ा सा उसको भूनने की तरफ लेके जाएंगे, बिल्कुल। उसके बाद फिर टमाटर डालेंगे, फिर मज़ीद भूनेंगे। और इसमें जो है वो प्याज बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करना, प्याज का इस्तेमाल नहीं होता। हमारी जो ग्रेवी है वो दो चीज़ों से बनती है, एक हमारी टमाटो प्यूरी और इसमें जो है दही जाएगा बस, और किसी किस्म के और कोई इसमें चीज़ हम ऐड नहीं करेंगे। अच्छा, बहुत से लोग ना क्रीम सिर्फ डालते हैं और दही नहीं डालते, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, क्रीम से देखें, क्रीम जो टेस्ट इसका इन्हांस होता है दही के साथ, वो सिर्फ क्रीम के साथ नहीं हो सकता। हम वेरिएशंस अपनी रेसिपी में या डिश में इसीलिए करते हैं कि उसमें जो है, अब जिस तरह स्पाइसेस हैं, अब इसमें हम सिर्फ काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन हमने इसमें जो चिली फ्लेक्स हैं, दड़ा मिर्च, वो भी डाली है, लेकिन ग्राइंड करके डाली है क्योंकि वो इसमें अच्छी नहीं लगती मोटी मोटी, तो इसलिए जो है उसको हमने ग्राइंड करके डाला। हम काली मिर्च का भी इस्तेमाल करें, इसलिए मुख्तलिफ फ्लेवर्स हो गए। गरम मसाला भी थोड़ा सा है, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, उससे ये जी। खाने की चीज़ों में एहतियात की, आप देखिए जिस तरह इसके अंदर दही भी डाल रही है, क्रीम भी डाल रही है। प्लीज़ व्यूअर्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि खाना जब तैयार हो जाए उसी वक्त सर्व कर दें। 15-20 मिनट की, आधे घंटे की मार्जिन दें। खाना बना के सारे दिन के लिए मत रखें, बिल्कुल। अगर आपने फ्रिज में नहीं रखना तो, क्योंकि जिन लोगों के घर में फ्रिज नहीं होता वो क्या करते हैं कि सुबह के टाइम खाना तैयार कर दिया और फिर सारा दिन आप, अभी आज मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप दाल बनाएं
और उसको बाहर रखते हैं, शाम तक वो दाल खाने के काबिल नहीं होगी, उसमें अजीब अजीब बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे और उसके अंदर स्मेल आ जाएगी। सो प्लीज़ इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना है कि खाना पड़े पड़े साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन बना हुआ खाना ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो जो एक गर्मी की वजह से ना उसके अंदर एक स्मेल आ जाती है और प्रॉब्लम आ जाती है, बैक्टीरिया बन जाता है। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल कि आपने ये वाला काम ना करें। बिल्कुल, और आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी जोगन, कि रीहीटिंग जो है ना वो आपके खाने को बिल्कुल, मतलब समझे आप कुछ भी नहीं खा रहे, तवानाई उसके न्यूट्रिशन सब वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप उस टाइम बनाएं खाना जिस टाइम आपने खाना है। लाइक अगर आप लंच कर रहे हैं 1-2 बजे के करीब, तो आप मैक्सिमम 12 बजे तक, 12:30 तक अपना खाना जो है वो कंप्लीट कर लें। सुबह से अगर आप बना के रखेंगे तो फिर आप सोचें कि आप कितनी बार उसको गर्म करेंगे। बच्चों को सर्व कर रहे हैं, अपने घर में और किसी फैमिली मेम्बर को सर्व कर रहे हैं, तो आप उसको बार बार गर्म करेंगे। तो इसीलिए उस वक्त बनाएं जिस वक्त आपने खाना है। और रायते चटनी तो मैं स्पेशली कहूँगी जैसे ही रेडी किया उसको फ्रिज में रखते हैं। उस दिन मेरी कज़न गई थी किसी के घर खाना खाने के लिए, ये ईद के दिनों में, तो आई थिंक 3rd डे था। कहती है हम लोग खाने पे गए क्योंकि अगले दिन ना उसकी बहुत कल तबीयत ख़राब थी। अच्छा। मैंने कल 4th डे था, मैंने कहा क्या हुआ है? कहती है यार पता नहीं वो खाना खाया, मुझे लग रहा है वो दही ख़राब थी, मुझे लग रहा है वो दही ख़राब थी। मैंने कहा तो क्या वो मतलब वाई डू थिंक ख़राब थी? कहती है चूँकि वो कब की पड़ी हुई थी। अच्छा। हम लोग जब से पहुँचे हैं तब से लेके जब तक खाना नहीं खाया, कोई 2-2.5 घंटे जो हैं वो रायता जो है बाहर पड़ा रहा है। मुझे लग रहा है वो ये कह रही थी कि वो अलहदा हो गया था। अच्छा। उसका पानी अलहदा और उसका बाकी उसके कर्ड्स अलहदा हो गए थे। तो उसने स्पेशली मुझे ये बात कही कि जुगन ये ज़रूर अपने प्रोग्राम पे कहना कि इस चीज़ का ख्याल करना है। अब इसमें ये डाल दूँ जी, हाफ इसमें हम ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी। हाफ हम टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे, ये बाकी बस ये हाफ ही जाएगा। अच्छा हाफ ही जाएगा, ठीक। ये हमने आधी इसमें टोमेटो प्यूरी अब डाल। ये कुक होगी तो इसमें फिर हम दही का इस्तेमाल करेंगे, और बाकी मतलब इसकी सारी कुकिंग जो है वो इसी दोनों चीज़ों के साथ होगी, टोमेटो प्यूरी के साथ और दही के साथ। और एंड में जो है वो बाकी चीज़ें हम एंड में ये इसमें ऐड चीज़ें करेंगे। डालेंगे। तो क्रीम अब और आप इसको कसूरी हांडी मेथी। को पकने के लिए छोड़ देंगे, बिल्कुल। कवर कर करना देंगे कर हम लें। इसको। यू कैन लीव इट ओपन ऑल्सो। अगर आपने देखिए डिपेंड करता है, अगर आपने इसको ज़रा ग्रेवी वाला ज़्यादा बनाना है तो आप इसको कवर कर दें। अगर आपने इसको ग्रेवी वाला नहीं बनाना जी तो आप बेशक इसको कवर ना करें। हमें क्योंकि ऑब्वियसली विद ग्रेवी ज़्यादा मज़े का लगता है तो हम उसको कवर कर रहे हैं। आप पे डिपेंड करता है आप क्या वेरिएशन लेके चलते हैं। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑब्वियसली आज एहतियाती तदाबीर की बात कर रहे हैं, तो ये भी मैंने डिस्कस करना है कि कौन सी चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए इस सीज़न में। जैसे आजकल चेरी बड़ी सीज़न में आई हुई है, इमली आई हुई है, आलू बुखारा आया हुआ है, इनके शरबत भी बनते हैं, इनकी ड्रिंक्स भी बनती है, आप इनको खा सकते हैं, लगा भी सकते हैं। इमली नहीं बट आलू बुखारा और चेरी लगाने में भी काम आ सकता है। बट किस तरह क्या ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। गर्मी की शिद्दत की बात कर रही है और कसम कर रहे हैं व्यूअर्स, और कसम से गर्मी की बात करते हुए गर्मी लग रही है, मुंह से ना आग निकल रही है। और सोच सोच के ना कि मतलब अभी इधर से स्टूडियो से बाहर भी जाना है। अल्लाह का शुक्र है एयर कंडीशन स्टूडियो है, बट व्यूअर्स इस गर्मी में तो एसीओ ने भी जवाब दे दिया है। एक्चुअली 40-42 डिग्रीज, बल्कि ये ज़ैनब भी मुझे इन्फॉर्मेशन दे रही थी, इन्हीं से पूछ लेते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, फूड टेक्नोलॉजिस्ट ज़ैनब गोंदल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब आप परसों मुझे बता रहे थे कुछ जब हम मिले थे कि क्या गर्मी मैं एसी के लिए गई तो उधर जो बंदा था उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। उसने कहा कि जी जो हमारे पास पहले टेक्नोलॉजी आती थी वो टेक्नोलॉजी वर्क करती थी आपके ऑलमोस्ट 42 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उससे ऊपर जब आपका टेम्परेचर जाता है तो आपका एसी जो है वो उस तरह से काम नहीं करता जैसे वो पहले कर रहा होता था। अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है जो पाकिस्तान में उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है, ऑफ कोर्स बाकी दुनिया में वो पहले भी थी, पाकिस्तान में वो नई आई है, जो अब तकरीबन 52 डिग्रीज तक भी अगर टेम्परेचर चला जाता है तो वो आपके कमरों को ठंडा रखती है और आप उसको इंजॉय कर सकते हो अपने जो एसी की कूलिंग है उसको। सही। सो व्यूअर्स वही वाली बात है कि जो नई वाली टेक्नोलॉजी है वो आपको ये प्रोवाइड करती है। मैं उस दिन अपनी एक दोस्त से बात करी थी, वो बता रही थी कि भाई मैं मतलब अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम ठंडे कमरों में बैठे होते हैं ये वो। तो मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा यार अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उसके साथ याद तो रखना चाहिए ना उन भाई बहनों को जो मतलब ना रात को सो पा रहे हैं ना दिन को सो पा रहे हैं। आप देखें ना, मैं अब किसी से बात कर रही थी, मुझे बता रहा था एक बंदा कि लिटरली बच्चों को कभी छत पे लेके जाते हैं, कभी छत से नीचे लेके आते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कमरे में, कभी इधर कभी उधर, क्योंकि इतनी गर्मी है कि बंदा सो ही नहीं सकता।
बिल्कुल और ऐसे ही सोचो कि एक डिहाइड्रेशन, ऊपर से गर्मी, ऊपर से नींद भी ना पूरी हो, तो इंसान का जहनी तवाज़ुन कहाँ जाएगा। ऐसे और ही है। फिर अगर इंसान को गुस्सा चढ़ता है या मूड ऑफ होता है या रोडों पे लड़ाइयाँ होती हैं, तो आप सोचें कि ये टेम्परेचर का एक रिजल्ट है। ट्रू। उसी तरह जब बहुत ज़्यादा सर्दी की शिद्दत हो जाती है, बाहर के ममालिक में बर्फ़ें पड़ी होती है, तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि लोग घरों में बंद हो जाते हैं, फंस जाते हैं। उसी तरह इस गर्मी की शिद्दत में लोग, इसका जहन पे भी बड़ा असर होता है। बिल्कुल जहन पे भी असर होता है और आपकी फैमिली लाइफ पे, आपकी डेली जो काम है उस पे ये बड़ा इम्पैक्ट कर रहा होता है। तो अब गर्मी की शिद्दत तो ऑफ कोर्स जो एक्सटर्नल है हम उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनली हम अपनी बॉडी के लिए जो है वो बड़ा कुछ कर सकते हैं, जिसको हम कूल डाउन रखने के लिए या कुछ ऐसे फूड्स और फ्रूट्स जो हैं उनको ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी डाइट में, जो हमें जो है ना एक कूलिंग इफेक्ट दे और हमें एक बड़ा खुशगवार जो है ना माहौल उसको प्रोवाइड करे। क्योंकि सनस्ट्रोक अगर देखा जाए तो उसके केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर हम देखें कि जी डायरिया इतना ज़्यादा मैंने पिछले दिनों लोगों में सुना है, और वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि प्यास लगती है, पानी बार बार आप ऑन रिपीट पीते हो तो वो डायरिया के फॉर्म में चला जाता है। स्पाइसी फूड है तो वो हम खा रहे हैं। अंदर की अगर हम ठंडक की बात करें ना व्यूअर्स, तो 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। एक तो ये कि पर्दे, ब्लाइंड्स वगैरह आगे कर दें उन जगहों से जहाँ से डायरेक्ट आपको धूप आती है, वो बंद कर दें। लैंप का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा लाइट ना कमरे के अंदर करें। जब आप बहुत ज़्यादा लाइट कर देते हैं तो उससे भी गर्मी बढ़ती है, राइट। तो वो आपने कवर कर दिया, और फिर पंखे का इस्तेमाल किया ताकि अंदर थोड़ी सी कूलिंग रहे। अगर पंखा नहीं है, कूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कूलर के अंदर आजकल कूलर्स भी ऐसे आ गए जिसमें आप बर्फ़ के पैक्स रख सकते हैं। तो वो अगर आप पहले फ्रीज़ कर दें और फिर उसको उसके अंदर डाल दें तो एटलीस्ट ठंडक जो है वो बेहतर हो जाती है। बिल्कुल। रात को कोशिश करें कि खिड़कियाँ दरवाजे खोल दें जब रात को ज़रा टेम्परेचर कम हो जाता है, ताकि पंखे के साथ वो जगह थोड़ी सी काबिल बर्दाश्त हो जाए। आई नो व्यूअर्स, ये कहने को बड़ी आसान चीज़ें हैं, करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब ये टाइम तो निकालना है ना, अगले 2-3 महीने तो गुजारने ही है। ऐसे ही है। एंड देन वही वाली बात है ना कि फिर जब मानसून आ जाता है और बारिशें होनी शुरू हो जाती है तो घरों के अंदर पानी सारा आ जाता है। मतलब बंदा सुकून ले तो किस स्टेज पे बंदा सुकून ले। खैर, पीने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ से पहले आप पी क्या रहे हैं और आपने कपड़े क्या पहने हैं वो बहुत मैटर करते हैं। कपड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉटन का इस्तेमाल करें, ऐसा मटेरियल पहने जिसके अंदर से हवा गुजर सकती है। उससे होता है ये मलमल के अगर कपड़े बना लें, पहले वक्तों में लोग यूज़ करते थे, उससे बंदा बड़ा कूल रहता है। मंजियों के ऊपर ठंडा पानी आपने डाल दिया, उनको वेट कर दिया, साथ में आपने पंखा चला दिया, उसके ऊपर बैठ गए, खिड़कियां दरवाज़ों को बंद कर दिया, तो आपको कम से कम थोड़ी सी उससे कूलिंग मिल जाती है। बट पीने के पॉइंट ऑफ व्यू से और खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड करें हमें, क्योंकि 3 ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो इस वक्त में बड़ी अच्छी रहती हैं। खाने और पीने की अगर हम बात कर रहे हैं तो जिसमें जब हम डिस्कशन में आए कि अच्छा जी क्या हो सकता है गर्मी में ऐसा, तो हमने डिस्कस किया कि जी फालसा जो है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट दे रहा होता है। उसके अलावा वाटरमेलन जो है वो बड़ा अच्छा फ्रूट होता है इस टाइम पे। आम सीज़न में होता है, लोग उसको खा रहे होते हैं, लेकिन आम भी ऑफ कोर्स हम अगर उसको देखें तो वो आपकी बॉडी में जाके ज़रा मीठा भी होता है और आपकी बॉडी को हीट दे रहा होता है, ठीक है। तो हमने उसको कहा कि अच्छा जी इसके साथ कच्ची लस्सी का इस्तेमाल कर लेते हैं। जब बाकी फ्रूट्स पे हमने सोचा तो फिर बात ये आई कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। हर बंदे की अफोर्डेबिलिटी में चीज़ों को लाने के लिए डिसाइड हमने ये किया कि जी क्यों ना इमली और आलू बुखारे पे बात करें। ड्राइड जो फॉर्म हमारे पास मौजूद होती है, जिसको हम सूखा हुआ आलू बुखारा तो कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसका प्रॉपर नाम है जिसको हम प्यूरीन्स बोलते हैं। और प्रॉपर तरीके से उसको, अच्छा इमली का इस्तेमाल पाकिस्तान में हम, मेरा ख्याल है सिर्फ करते होंगे जी, हमने कोई चाट बनानी है कोई आलू चनों की या कुछ, उसमें डाल देंगे, या बहुत कोई डालेंगे ना तो हम इमली आलू बुखारे अपने किसी चावल में या उसमें डाल देंगे। पूरी दुनिया में इमली को इस्तेमाल किया जाता है प्रॉपर फ्रूट की तरह से, और लोगों में ये बड़ा कॉन्सेप्ट चलता है कि जी खट्टी है, गला ख़राब करती है, तो उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली जो इमली फ्रेश होती है, जो अपने उसके अंदर होती है, कवर में होती है, वो एक्चुअली मीठी होती है। हाँ जी, उसको हम प्रिजर्व करने के लिए, और विद द टाइम वो ज़ाहिर है खट्टी हो जाती है, लेकिन अगर हम उसके फ़ायदों की बात करें तो इमली का सबसे बड़ा फ़ायदा ही ये है कि वो आपकी बॉडी की जो हीट है उसको कम करती है। जो जिसको हम कहते हैं कि जी लू लग गई है या आजकल गर्म हवा जैसे चल रही है। अभी मैं देख रही हूँ अपने फ़ोन पे, इस वक्त 40 डिग्रीज है लाहौर के अंदर। इस वक्त 11 बजे, अभी 12-1 बजे और गर्मी होगी। आपको पता है कि 12 बजे से 3 बजे तक इस वक्त हमारा टेम्परेचर जो है वो जाएगा तो बस सफ़ार 45 डिग्रीज पे। अल्लाह माफ़ करे।
तो अभी हम और यूवी जो है वो ये यूवी विल बी एक्सट्रीम, लिमिट योर सन एक्सपोजर इफ पॉसिबल। और बात ये है कि कल से 1 डिग्री ज़्यादा गर्म होगा। तो कल इतनी गर्मी थी तो अस्तगफिरुल्लाह, ये एक वर्ड आया सिर्फ मेरे माइंड में बस। अच्छा, इमली, तो इमली के बेनिफिट्स, इमली का सबसे बड़ा बेनिफिट मतलब ये है इसमें कि न्यूट्रिशनली क्या क्या चीज़ें हैं? आपने अगर अपनी डेली की मीट करना है ना विटामिन सी के लेवल्स को, तो आप इमली आलू बुखारा खाना शुरू कर दें, आपके डेली के विटामिन सी के लेवल्स पूरे हो जाएंगे। मैं ड्राइड की बात कर रही हूँ, दूसरे की हम बात अलग से करते रहते हैं, इसलिए स्पेसिफिकली ड्राइड पे बात कर रही हूँ। जैसे हमने देखा है कि जी ईद, बट आलू बुखारा तो इस वक्त फ्रेश भी आया हुआ है हाँ फ्रेश तो और आजकल मार्केट इतना में मजे बड़ा का मजे है का अवेलेबल है। और व्यूअर्स बात ये है कि देखें हमारी कोशिश होती है फ़ौरन जूस की तरफ जाए। हाँ नहीं, देखिए अक्सर ऐसा होता है दोपहर को इतनी गर्मी होती है खाना खाने को दिल नहीं चाहता, थोड़े से खुबानियाँ, थोड़े से आलू बुखारे खा लें। यस ये चीज़ें आपको रिफ़्रेश भी करेंगी, आपके पेट को भी भर देंगी और आपके सिस्टम में फाइबर भी डालेंगी। बिल्कुल। आजकल पेट भी बड़ा ख़राब होता है। अच्छा, लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट हुई भी होती है। पानी वैसे ही जिस्म में आप 8 गिलास भी पानी पी रहे हैं, वो क्योंकि पसीने में निकल रहा है, डाइजेशन में इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो इसलिए फाइबर की और ज़रूरत पड़ती है इस सीज़न में। बिल्कुल ऐसे ही है। और इमली जो है वो तो अगर आपको साल हर साल से जो है वो कॉन्स्टिपेशन चल रही है, तो ये आपकी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में, ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। बहुत सारे लोगों के जो इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें अगर प्रॉब्लम आ रहा होता है जिसकी वजह से वो प्रॉपरली अपनी फीसेस को पास आउट नहीं कर सकते, और अगर वो इमली का इस्तेमाल करते हैं तो वो बेहतरीन हद तक उसको बेहतर ख़त्म हो जाती है, ठीक हो जाती है। गट हेल्थ का कोई भी इशू है जिससे हम गैस से लेके ब्लोटिंग से लेके आपकी समझे जिन लोगों को खाना खाने के बाद बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है, इवन चाहे वो जितनी मर्जी वॉक कर लें, स्टिल उनका खाना वापस की तरफ आ रहा होता है, एसिडिटी का इशू होता है, एसिड रिफ्लक्स आ रहा होता है, जिसको भी अगर वो डेली बेसिस पे इमली का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है तो उसके ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जिन लोगों को नेचुरली चाहिए कि जी स्किन पे ग्लो हो, आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो अच्छे से काम करें, तो वो इमली का इस्तेमाल अगर आप करते हो तो आपके रेड ब्लड सेल्स जो है वो नेचुरली ग्लो आपकी स्किन को देते हैं और डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से आपका खून भी साफ़ हो जाता है, और खून साफ़ होने की वजह से आपकी शरीयानें, आपकी आर्टरीज़, आपकी वेन्स जितनी हैं वो अच्छे से काम करती हैं। वेन्स और आर्टरीज़ अच्छे से काम कर रही हैं, जिसका मतलब ये है कि आपके दिल की तरफ जो आपका खून जा रहा है वो बिल्कुल प्योर जा रहा है, दिल साफ़ खून पंप करेगा, तो यानी हार्ट अटैक से आप आराम से बच सकते हैं। अब हम लोग सिर्फ ये अक्सर बात करते हैं कि नहीं जी इमली का इस्तेमाल जो है ना वो तो सिर्फ प्रेग्नेंट औरतों का दिल करता है खाने का, और उनका भी दिल क्यों कर रहा होता है, क्यों क्रेविंग होती है, क्यों आज तक उनको दी जाती थी, क्योंकि इमली एक वो वाहिद चीज़ है जो आपकी मतली और उल्टी जो है उसको रोकने में बहुत ज़्यादा और कारगर साथ है। में आपका पेट भी मैनेज कर लेती है। बिल्कुल। अक्सर खवातीन प्रेगनेंसी में उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, अक्सर खवातीन को। तो बात यह है कि जो चीज़ आपके लिए नेचुरल तरीके से, आज हम सारा दिन नेचुरल पे क्यों बात करेंगे इस पूरे प्रोग्राम में, बिकॉज अल्टीमेटली व्यूअर्स जो चीज़ आप खुराक से और नॉर्मल नेचुरल चीज़ों से ठीक कर सकते हैं, उस जब आप मेडिसिन की तरफ जाते हैं तो व्यूअर्स अब देखें ना, आजकल तो जब पेट ख़राब होता है तो लोगों को बाकायदा एंटीबायोटिक की ड्रिप लग रही है। हाँ जी, क्योंकि ओरल से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सो अल्टीमेटली अगर आपने अपनी सेहत को ठीक रखना है तो आपको कुछ चीज़ें तो करनी पड़ेंगी अपनी लाइफ के अंदर, जो आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस होंगे, बिल्कुल। राइट? यस। अच्छा, चेरी की भी मैंने बात करनी है। चेरी भी तो एक ऐसी चीज़ है जो इस सीज़न में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में आई हुई है। चेरी इतनी खूबसूरत अल्लाह ताला की नेमत जो है वो हम सबको अवेलेबल है कि अगर हम चेरी का इस्तेमाल डेली कर सकते हों तो ज़रूर करें। अगर ऑफ कोर्स अफोर्डेबिलिटी में नहीं आती तो हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल जो है वो लाजमी तौर पे करें। चेरी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एंटी कैंसरस होती है, आपको कैंसर, किसी भी किस्म का कैंसर है उससे ये आपको बचाती है। स्पेसिफिकली अगर आप बात कर लें तो जो आपके जितने गट के इश्यूज़ हैं उनसे ये आपको ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती है। चेरी जो है उसमें ये जो एक टेंट सा आ रहा होता है ना, उसका जो वो एक कलर होता है वो आपको नेचुरली ग्लो करने में बड़ा काम कर रहा होता है। चेरी का सबसे मज़े का फ़ायदा जो आप लोगों को भी लगने वाला है ना आज, ये एंटी एजिंग बड़ी ज़बरदस्त है। अगर आपने उन लोगों में से है ना जिनको हर छोटी छोटी चीज़ का स्ट्रेस होता है, हर छोटी चीज़ की टेंशन होती है, ऐसे लोगों में हम रिलेटिवली कहते हैं कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है ना वो ज़्यादा होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि अक्सर लोग, हो सकता है कि मेरे लिए ये टेंशन बहुत ज़्यादा हो कि यार ये टेबल ऐसे क्यों पड़ा हुआ है, ऐसे क्यों नहीं पड़ा हुआ,
माइट भी आपके लिए ये फिक्र ना हो, आपके लिए कुछ और बहुत बड़ी फिक्र हो, लेकिन वो छोटी सी हो। हमारी बॉडी जो है उसके अंदर भी ऐसे ही टेंशन्स चलती रहती हैं। कुछ खाया है, बॉडी टेंशन में चली जाती है कि ये क्या हो गया। और जिन लोगों का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होता है उनमें हम देखते हैं कि वो यंगर एजेस में ही बहुत ज़्यादा एज्ड लगना शुरू हो जाते हैं। हमने देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियां जो है वो 30s में या जैसे ही 35 क्रॉस करती हैं उनकी फाइन लाइंस, रिंकल्स बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं और वो बाय फेस लगता है कि जी बड़ा एज कर रही है। वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होता है, जिसको कम करने का वन ऑफ हल जो है वो ये चेरी है। अगर आप चेरी डेली बेसिस पे खाते हो तो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है और आपकी एजिंग को कम कर देती है। दूसरा इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें पोटेशियम लेवल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। पोटेशियम लेवल अच्छे होने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी ने बैलेंस करना होता है। पोटेशियम और सोडियम कभी भी यूं नहीं हो सकते, एक ऊपर होगा तो दूसरा नीचे होगा। पोटेशियम अगर आप ज़्यादा कर लेते हो तो सोडियम नीचे जाएगा, और सोडियम नीचे जाने का फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। आज के दौर में स्पेसिफिकली इस गर्मी में ब्लड प्रेशर को कम रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने ब्लड प्रेशर को कम रख लिया तो इसका मतलब है दिल भी सेहतमंद है, आप भी सेहतमंद हो, और सबसे मज़े की चीज़ स्किन भी अच्छी आ रही है। स्किन भी अच्छी हो जाती है। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। आलू बुखारा, इमली और चेरी को हमने किस मिकदार में यूज़ करना है, कौन से लोग यूज़ कर सकते हैं, कौन से नहीं यूज़ कर सकते, इस पे बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ज़ैनब गोंदल हमारे साथ हैं, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट। हम बात कर रहे हैं इमली, आलू बुखारी और चेरी की। सबसे पहले अब ये बताओ ज़ैनब कि इमली का कितना इस्तेमाल और कैसे करना है और कौन नहीं इस्तेमाल कर सकता? इमली को हर वो बंदा इस्तेमाल कर सकता है जो गट इश्यूज़ को अपने बेहतर करना चाहता हो, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करना चाहता हो, इवन अपने यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स ऑफ कोर्स विद द डाइट मैनेजमेंट जो ठीक करना चाहता हो वो इसका बिल्कुल इस्तेमाल कर सकता है। ऑलमोस्ट सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ वो लोग इस्तेमाल ना करें जिनका गला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है या उनको लगता है कि कोई भी खट्टी चीज़ खाने से उनका गला ख़राब हो जाता है, वो इमली का इस्तेमाल ना करें। बेशक बाकी सब लोग जो हैं वो इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। क्योंकि देखें जिनका पेट चल जाता है ना व्यूअर्स, जैसे कि कुछ लोगों का पेट बड़ा सेंसिटिव होता है, जो ज़्यादा डायरिया प्रोन होते हैं जिनको हम कहते हैं, या जिनका छोटी सी चीज़ पे पेट, तो वो बंदा अगर इमली का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, थोड़ी सी इमली किसी का भी पेट नहीं ख़राब करती, थोड़ी सी अगर आप यूज़ करें। बट वही वाली बात है ना, जैसे खट्टा पानी, अगर मैं इमली का खट्टा पानी वो जो गोलगप्पे का होता है 2-3 गोलगप्पे खा लूँ आई एम ओके, बट वही वाली बात है ना, लोग ग्लास भर भर के पीते हैं, होता भी बड़ा मज़े का है। लेकिन अगर आपका पेट ख़राब हो जाता है तो फिर ना इस्तेमाल करें, क्योंकि वो आपको डिहाइड्रेट कर देगा। बिल्कुल। अब इमली को इस्तेमाल किस तरह से करना है? इमली को आपने जब भी इस्तेमाल करना है आपने उसको सोक करके रखना है फॉर 3 to 4 आवर्स, और फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, लेकिन इमली जो हमें मिलती है ड्राई वाली, उसके अंदर मिट्टी वगैरह बहुत होती है। उसको पहले कोशिश करें कि अच्छी तरह से वॉश करें। उसको वॉश करने के बाद हाथ से थोड़ा सा मल के वॉश कर लेंगे ना, तो उससे ये होगा कि जितनी डर्ट होगी ऊपर से वो ख़त्म हो जाएगी। आप उसको जब सोक करके रख दो, सोक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी ये इमली कितनी को जो है ना वो उसमें अच्छा, है। पकाने से क्या उसकी हिफाजत ख़राब होती है? क्योंकि देखो अब आप जब इमली का शरबत या आलू बुखारे का शरबत कंबाइन बनाते हैं या अलग-अलग भी बनाते हैं, तो आपको पकाना पड़ता है उसको। तो जब आप उसको कुक करते हैं, आज कच्चा बनाने का भी तरीका बताती हूँ और मज़ेदार भी बनेगा। ठीक है, पकाने से रीज़न सिर्फ एक ये ख़राबी आ जाती है उसमें, बस सिर्फ होता यही है, जो विटामिन सी होता है वो लॉस हो जाता है और जो आयरन के उसमें आपके आने होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, बस यही होता है और कुछ तो यानी कि कख भी नहीं रहता। हाँ, तो बस मर्जी है आपकी। इन शॉर्ट आपने असी की करें फिर कि मैं केड़े पासे जावा, कित्थे मंजी ढावा? यहाँ पे यहीं पे ही। यहाँ अच्छी लग रही है। हाँ, फिर इमली को आपने जब उसको सोक कर देना है तो अच्छा, इमली आलू बुखारा दोनों के साथ साथ डिस्कशन कर लेते हैं। इमली और आलू बुखारा दोनों रात को आपने सोक करके रख देने हैं। सुबह उठने के बाद आपने उसकी सूखा आलू बुखारा, सूखा आलू बुखारा, सूखी इमली की फिलहाल बात करें, आपने दोनों के निकाल देने हैं जो उसकी गुठलियाँ होती हैं अंदर से, और उसके बाद आपने दोनों को ज़रा वो हाथ से ना वो कर लेते हैं जब हम, तो वो उतर जाता है, सारा क्लीन हो जाती है उसकी गुठली। उसके बाद आप इसको एक ब्लेंडर में डालें। ब्लेंडर में आप इसको आइस और थोड़े से काले नमक के साथ, सिर्फ काला नमक और बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा जहनी एक जो है ना वो
सुकून हो जाएगा कि जी हमने ऊपर से इसमें कुछ डाल लिया। अदरवाइज लोग इसमें भर भर के चीनी, नमक और पता नहीं चाट मसाले क्या क्या, किसी चीज़ की वो देखो ना जरा शेफ तैयबा की मुस्कुराहटें कोई देखे इस वक्त। आप क्यों इतना मुस्कुरा रही हैं इस बात पे? क्योंकि वो ऐसे ही बनाती हैं। आप ऐसे ही बनाती हैं ना? मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ ऐसे बनाते हुए, हम ऐसे नहीं अच्छा, अब बनाते। देखिए ना, आलू बुखारा भी फ्रेश आया हुआ है सीजन में तैयबा जी। सो बात ये है कि आपने इमली को रात को सोक कर लिया, सुबह आपने फ्रेश आलू बुखारे को बीच में से कट करके उसका सिर्फ बीज निकाल दिया और उसको छिरा सा वॉश करके छिलके समेत बीज निकाल के आप उसको इसी तरह ब्लेंडर में डाल दें। ये तो वो बता रही है कि अगर आलू बुखारा आपको फ्रेश नहीं मिलता, अब फ्रेश सीजन के अंदर एक चीज़ है, मसला क्या है कि लोग क्या करते हैं कि उसका बीज निकाल के उसको जूसर में से गुजार देते हैं। जूसर में से गुजारते हैं तो सारा जो उसका फाइबर होता है, सारी जो फायदे वाली चीज़ होती है वो निकल जाती है, बीच में से इतना सा जूस निकल आता है। ऐसे ही है। इवन कि हम रेस्टोरेंट में भी जब जुगन बनाते हैं ना, तो हम बनाते हैं ज़ीरा शॉट्स। अब ज़ीरा शॉट जो है उसके अंदर बेसिकली इस्तेमाल तो हम इमली आलू बुखारा ही कर रहे होते हैं, लेकिन उसको एक अच्छा सा नाम देने के लिए हमने उसको मेन्यू में ऐड ऐसे किया होता है, लेकिन बेसिकली उसके पीछे रेसिपी ये सारी मतलब ये सारे अज्जा उसके अंदर शामिल होते हैं। सौंफ होती है, जीरा होता है उसके अंदर। अच्छा, आप सौंफ और जीरा भी डाल सकते हैं। बिल्कुल। आप थोड़ा सौंफ, थोड़ा भुना हुआ जीरा डाल दें, उसमें काला नमक डाल दें तो बड़े मज़े का खट्टा मीठा सा एक आपका ड्रिंक तैयार हो जाएगा। लोग और बर्फ़ डालेंगे तो वैसे ही वो ठंडा बड़ा मज़े का लगता है। पर सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये आपको डिहाइड्रेशन हो रही है, इससे आप बच जाओगे। अब मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, पता सब कुछ होता है, इम्प्लीमेंट करने के लिए कई दफ़ा आपको 7 से 1 बंदा चाहिए होता है। ये पिछले 3-4 दिनों में मुझे बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रही थी। अब मैं पागलों की तरह पानी पी जा रही हूँ। मैंने तकरीबन 3-4 बजे तक ऑलमोस्ट को 15 ग्लास पानी पी दिए। मामा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उन्होंने कहा अब तुमने पानी नहीं पीना। मैंने कहा पानी ना पीऊँ तो क्या करूँ, मुझे तो बहुत अजीब तबीयत मेरी हो रही है और प्यास लग रही है। उन्होंने मुझे कहा कि फालसा बना के पियो या इमली आलू बुखारे का। अच्छा, उन्होंने मुझे दोनों चीज़ें दी। इमली आलू बुखारे का शरबत भी दिया क्योंकि उसको थोड़ा सोक होने में टाइम लगना था, तो उसमें टाइम लगा। फालसा उन्होंने मुझे इंस्टेंटली दिया। अब फालसे का लिटरली 1 ग्लास पीने से मेरी वो जो एक अजीब तबीयत हो रही थी वो बेहतर हो गई। इमली आलू बुखारा पीने से तो मेरी जितनी डिहाइड्रेशन थी वो सारी की सारी बिल्कुल ठीक हो गई। और जिन लोगों को भी जब भी अजीब ये होता है ना, एक एसिड रिफ्लक्स का जिसको भी प्रॉब्लम है, अगर वो इमली आलू बुखारा डेली पीता है, जिसको जिगर की मसाइल है, जिसका खाना डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं होता, या जैसे हम बात करते हैं कि लिवर आपका जो है वो एंजाइम सिक्रीट करता है जिससे जाके आपका फूड डाइजेस्ट होना है, जिसके भी लिवर में या स्प्लीन में प्रॉब्लम, या जिसका हम अक्सर वो बात करते हैं ना कि इसका वो निकला हुआ है, पित्ता निकला हुआ है, पित्ता निकलने से अक्सर लोगों की जो डाइजेशन है वो प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉपरली नहीं हो पाती। वो अगर डेली इमली आलू बुखारा का शरबत या इमली आलू बुखारा वैसे खाना शुरू कर देते हैं तो उनकी ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। आलू बुखारा खाने का तो सिंपल सोल्यूशन है, अगर आप उसको उस तरह से नहीं कर सकते, फ्रेश खाएं तो बेहतरीन है। अमेजिंग बेनिफिट्स हैं उसके। आपको कच्चा पसंद है, कच्चा खा सकते हैं, पका हुआ खा सकते हैं। कच्चे में ज़रा ये है कि वो शुगर पेशेंट्स जितना दिल चाहे उतना खा सकते हैं, लेकिन जो ड्राइड फॉर्म में इसके अवेलेबल होता है, अगर आप एक दिन में 3 से 5 खाते हो तो जितने भी जिगर के प्रॉब्लम्स हैं वो आपके ख़त्म हो जाते हैं। जिन लोगों को अक्सर हम देखते हैं वो कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मेरे मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, बेहतर नहीं हो पाता, वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो अमेजिंग। आलू बुखारा कितना इस्तेमाल करें? आलू बुखारा एक दिन पे आप फ्रेश जो है वो तकरीबन 3 से 4 पूरे दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर ड्राइड की बात करें तो उसको आप तकरीबन 3 से 6 एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हम बात कर रहे हैं चेरी की, हाँ, चेरी। तो चेरी जो है वो तो डायबिटिक लोग अक्सर घबराते हैं यूज़ करते हुए। चेरी जो है वो थोड़ी सी स्वीट होती है, बच्चों को ज़्यादा इसीलिए पसंद आती है क्योंकि वो ज़रा मीठी होती है। तो मीठे होने का मुराद ये नहीं है कि अगर आप इसको तकरीबन आप समझे 1 कप ले लेते हो तो तकरीबन 150 ग्राम उसमें आ जाती है। तो 150 ग्राम में जो कैलोरीज आपकी आती हैं वो सिर्फ 97 आती हैं। 97 कैलोरीज में 150 ग्राम अगर आपको चेरी मिल जाती है तो ये तो अमेजिंग हो जाएगा। अब इसमें ये होता है कि आपके जो कार्ब्स हैं वो ज़रा हायर साइड पे होते हैं, इसलिए आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा इसको अवॉइड करो। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो या बच्चों में अगर आप दे रहे हो तो अपनी उस चीज़ को मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मीठी होती है तो इसके ऊपर तो प्लीज़ कुछ ना डाला करें, इसको एज इट इज़। अब बहुत सारे लोग चेरी को उन्होंने आज तक टेस्ट ही नहीं किया हुआ होता और मैं इतनी हैरान होती हूँ, चेरी नहीं खाई हुई। असल में इसके पीछे रीज़न ये है कि जब हम छोटे होते थे, एटलीस्ट व्हेन आई वाज यंगर, आप तो छोटे पिछले हफ्ते ही थी, लेकिन जब हम छोटे होते थे तो चेरी जो मिलती थी ना, वो मिलती थी वो बोतलों के अंदर ना जिस तरह मुरब्बा टाइप। अच्छा, ओके। वो चेरीज जो है ना, जिसको हम कैंडीड चेरीज भी कहती है, वो मिलती थी। या फिर वो बड़ी ही कोई स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाली ना जो डिबोई हुई होती थी एक सीरे के अंदर, तो वो उसका जायका अच्छा नहीं होता था।
फ्रेश चेरी का तो इतना मज़े का टेस्ट है, और लोग तो आप इतने मज़े मज़े के चेरी के मीठे बना रहे हैं। उस दिन मैंने मैंगो ट्राइफल टाइप बनाया और मैंगो ट्राइफल के ऊपर मैंने फ्रेश चेरीज डाल दी। और सारी मैंने खा ली जी, वो इन्होंने ही खाई, परसों इन्होंने ही खाई हैं, तो गवाह एक हाँ दाल भी साथ घर ले गई थी। आपको एक और कहानी, मुझे मज़ा बहुत आया क्योंकि दाल मैंने खुद बनाई, तो उसने कहा कि मेरी आप ही ने, मेरी दीदी ने, मेरी मम्मी ने बनाई है, तो दाल डब्बे में उठा के ले गई। खैर वो मैंने खुद ही भेजी थी आपके साथ। मैंने कहा ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी ने कहा दाल बड़ी पसंद आई है, तो ले तो जाओ। बहुत अच्छी थी। इतने मज़े की दाल अगर हो तो आई डोंट थिंक कि आप ज़िंदगी में कुछ और खाना बट चाहिए। एक बात बताऊँ, दाल भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है आजकल खाने में। आप दाल बनाएं और उसको चम्मच से खा लें, फ्रेश सैलेड लें, कचूमर टाइप सैलेड बनाएं और उसके साथ दाल खा लें, आपको रिफ्रेशिंग भी लगेगी, और वो जो रोटी और चावल का भारीपन होता है ना, वो नहीं फील करेंगे। मैं डाइटिंग के लिए नहीं कह रही, मैं वैसे कह रही हूँ। लोग अक्सर कहते हैं ग्रेवीज तैयार करते हैं और वो सैलेड के साथ खा लेते हैं, रोटी चावल इस्तेमाल ही नहीं करते। उससे होता ही है कि आजकल जैसे गर्मी है ना, तो आपको वो अजीब एक फीलिंग जो आती है कि बहुत गर्मी है, कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, वो इससे ख़त्म हो जाती है। आप दही का इस्तेमाल अगर करते हो तो भी आप बहुत हद तक गर्मी की शिद्दत को कम कर सकते हैं। चीनी अगेन, जो डायबिटिक लोग हैं और कहते हैं कि हमने अव्वल तो अब स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं लस्सी में, लेकिन मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि वो चीज़ बनाए जो सब खा सकें और सब पी सकें। आप थोड़ा सा ज़ीरा लें, उसको भून लें जब तक उसमें से स्मेल ना आए। उस ज़ीरे को थोड़ा सा हाथ से मसल लें, काला नमक या नॉर्मल नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, दही और पानी, इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। घर पे आपकी बड़े मज़े की नमकीन लस्सी तैयार हो जाएगी। बेशक उसमें थोड़ा सा भुना हुआ आप धनिया भी डाल सकते हैं, ड्राई धनिया, और अगर आप फ्रेश धनिया डाल दें तो क्या ही बात है, बिल्कुल, या फ्रेश पुदीना डाल दें, उसको ग्राइंड कर लें और उसको सबको पिलाएं। ट्रस्ट मी व्यूअर्स, नमकीन ही इतने मज़े का होता है कि आप रिफ्रेश हो जाते हैं। हम तो घर में ये रेगुलर बनाते हैं और इसका इतना मज़ा आता है कि आपकी जितनी डिहाइड्रेशन है, जितना भी आपका खाने से भाग रहे होते हैं, वो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं। देखिए गर्मी है, गर्मी का कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन हम अपनी हैबिट्स को ज़रूर चेंज कर सकते हैं। लाइफस्टाइल को चेंज करने से हर चीज़ का हल हो सकता है। और बात ये कि व्यूअर्स फालसे के शरबत बना के फ्रीज़ किए हुए हैं, ये आलू बुखारे और इमली का शरबत बना के फ्रीज़ कर दिया, घर वालों को दे नहीं रहे, सिर्फ जब मेहमान आते हैं तो तब यूज़ करते हैं। प्लीज़ ये चीज़ें छोड़ दें। सबसे पहले अपने घर वालों का ख्याल रखें, फिर बाहर वालों की टेंशन लें। हर चीज़ जो अच्छी होती है वो हम सेव कर लेते हैं कि गेस्ट आएंगे, तो गेस्ट अगर हफ्ते में 2 दफ़ा, मतलब महीने में 2 दफ़ा आ रहे हैं या हफ्ते में 1 दफ़ा आ रहे हैं, तो क्या हफ्ते में सिर्फ एक ही दफ़ा ये चीज़ें पीनी है? ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। सत्तू हो गया, यस, सत्तू शक्कर आप पानी में मिक्स करके पिएं, उसके बड़े बेनिफिट्स हैं। ये सब चीज़ें व्यूअर्स ठंडक पहुंचाने वाली हैं और हमारे मुल्क से कनेक्टेड चीज़ें हैं और इस सीज़न से कनेक्टेड। बिल्कुल। एंड में क्या व्यूअर्स को पैगाम दोगे? एंड मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि गर्मी है, हर बंदा जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी दौर से तो गुजर रहा होता है, लेकिन उसके साथ जब गर्मी ऐड ऑन हो जाती है ना, तो दिमाग ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी को ऐसी तकलीफ़ ना हो कि उसकी वो शिद्दत जो है वो बढ़ जाए और गर्मी उसको बेचारे को ज़्यादा लगे। और अगर किसी की गर्मी को आपने ट्रीट करना है या किसी पे गुस्सा आ रहा हो, तो उसको थोड़ी सी चेरी गिफ्ट कर दें, थोड़ा सा इमली आलू बुखारा गिफ्ट कर दें, कोई अच्छा सा फ्रूट दे दें, ताकि उसकी भी अच्छी गुजरे ज़िंदगी और आपकी भी अच्छी गुजरे। लेकिन वही वाली बात जो मैं व्यूअर्स कह रही थी ना कि गर्मी की जब इतनी शिद्दत हो जाती है, बंदा इतना थका टुटा हुआ होता है, ना रात की नींद पूरी हो रही है ना दिन की, तो मूड तो ख़राब होता ही है। बट ऑब्वियसली सब्र बर्दाश्त, ये चीज़ें हमने इनके दामन नहीं छोड़ने। मेरे साथ भी था, उस दिन मैं सौदा लेने के लिए गई हूँ और बाहर खड़ी होकर चीज़ें वगैरह गाड़ी में रखवा रही थी और इतना मुझे गुस्सा चढ़ रहा था। और फिर मैं बार बार अपने आप को कहूँ कि जुगन काजिम बी क्वाइट, गुस्सा मत करो, किस चीज़ का गुस्सा करी हो, अल्लाह का शुक्र है थोड़ी देर बाद तुमने गाड़ी में बैठ जाना है। बिल्कुल। उन भाई बहनों को देखो जो सौदा पैदल जाते हैं लेने के लिए, पैदल आते हैं, ना बाइक ना साइकिल। सो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अपने आप को थोड़ा सा हमें कंट्रोल में रखना है, पॉजिटिवली लेके चलना है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद व्यूअर्स हमें एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी भी हमें ज्वाइन करेंगी और साथ में ये जो हम बर्तन वगैरह भांडों की बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, हम इसके बारे में भी बात करेंगे आगे जाके। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हंसी मजाक और हमारी फनकारियाँ तो चलती ही रहती हैं मॉर्निंग एट होम में, और आपको पता है हम शदीद नॉन सीरियस लोग हैं, लेकिन ऑन एयर आके थोड़े से सीरियस हो जाते हैं। भाई दो बहुत ही प्यारे प्यारे लोग मेरे सामने हैं जो ऑर्गेनिक नेचुरल के बड़े शदाई हैं, बड़े फ़ैन्स हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी ज़िंदगियों में भी
एक हेल्दी और नेचुरल और ऑर्गेनिक ज़िंदगी, मतलब एक हेल्दी नेचुरल ऑर्गेनिक ज़िंदगी गुजारें और दूसरों को भी इनकरेज करते हैं। हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी जिनकी कहानी भी हम आज जानेंगे, शीरीन बानो रिजवी हमारे साथ हैं। एजुकेशनिस्ट हैं, मिनिएचर आर्टिस्ट हैं, शेफ़ हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और माशाल्लाह अपना रेस्टोरेंट भी रन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। यू लुक ब्यूटीफुल माशाल्लाह शीरीन जी, बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी सी आपा, जिनसे हम सबको बड़ा प्यार है, जिन्होंने हम जैसों को बड़े पॉजिटिव कामों पे भी लगाया है। मुझे भी ऑर्गेनिक और नेचुरल की तरफ ऐसे लेके गई कि मैंने इनकी तरह अपना ब्रांड शुरू कर दिया और इन्हीं की गाइडेंस और हेल्प से। हर्बलिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ब्यूटी एक्सपर्ट नैयर ज़िक्रिया हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आप। वालेकुम अस्सलाम। कैसे थैंक यू मेरी जान, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपा, सबसे पहले तो नेचुरल और ऑर्गेनिक इतना ज़रूरी क्यों है, इससे बात शुरू करेंगे, क्योंकि एक दफ़ा हम शीरीन जी के पास आए तो मुझे लग रहा है फिर इन्हीं की बातें हम सुनते रहेंगे। इनकी बड़ी प्यारी और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ जी। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि नेचुरल और ऑर्गेनिक, जिसमें हम भांडे बर्तनों की भी बात कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे आज हमने किचन में भी मिट्टी की हांडी में शीरीन जी से इंस्पायर होके खाना बनाया। जी बहुत ज़बरदस्त जुगन। मैं देख रही हूँ कॉपर के बर्तन पड़े हुए हैं यहाँ काउंटर पे, मिट्टी के बर्तन पड़े हुए हैं। नेचुरल ऑर्गेनिक आप देखें कि बचपन से ही जो है ना हमारे घरों में जो देचकियाँ होती थी वो कॉपर की होती थी और हर 1.5-2 महीने बाद उनको जो है वो पॉलिश करवाते थे और गली में आता होता था, आवाज़ लगाता था पांडे गली करा लो, तो वो बर्तन कॉपर के, ग्लास कॉपर के। आप देखें कि आपा कैसे आवाज़ लगाता था? आप आवाज़ लगाएं, अब आवाज़ लगाएं। पांडे गली करा लो। वो जैसे तो होता नहीं है जब आप जाते हो वो लेने के लिए, जब आप ट्रेन स्टेशन वगैरह पे रुकते हो तो कहते हैं गरम अंडे, गरम बस, गरम हाँ अंडे जी। ले लो, तो वो उसी टाइप की कोई हाँ जी, situation तो है। ग्लास भी कॉपर के होते थे, हमारी देचकियाँ भी, कढ़ाइयाँ भी सब कॉपर की होती थी। अब देखें कि अगर डॉक्टर के पास जाते हैं कि हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, जैसे अभी भी आप बात कर रही थी, तो डॉक्टर क्या रिकमेंड करता है? जिंक, कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो जिंक की कमी है। ठीक है, जिंक बेसिकली आप देखें कॉपर है, ठीक है। जिंक ही जो है वो आपको सन से प्रोटेक्ट, हमारे सन ब्लॉक्स वगैरह के अंदर भी जो आप देखें कि जिंक का कंटेंट है, तो हमें खाने के अंदर ही जो है वो जिंक मिल जाता होता था मेटल के ज़रिए। और आप देखें कि खाने पीने में हम बड़ी कोशिश करते हैं कि महंगी से महंगी ये वाली चीज़ भी लें, वो वाली चीज़ भी लें, लेकिन जिस चीज़ में बना रहे हो अगर वही आपको नुकसान, जैसे एल्यूमिनियम को आप देखें तो एल्यूमिनियम की भांडे व्यूअर्स या जो बर्तन वगैरह होते हैं वो बड़े डेंजरस होते हैं। जब आप उनको हीट करते हैं तो उसमें से हल्का हल्का एल्यूमिनियम उतरता रहता है और एल्यूमिनियम आपकी बॉडी की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरे नंबर पे आप ये देखें जो हमारे ये वाले बर्तन आते हैं जो कोटिंग वाले टेफ्लॉन वाले हाँ वाले जो जी, होते हैं, उसका भी केमिकल जो है वो उतरा होता है, जो Non-stick नॉन जिसे स्टिक कहते हैं हैं। आपके, उसका भी केमिकल आप देखें कि हम वो लेके आते हैं बिल्कुल ब्लैक होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे से जो है वो वाइट निकल रहा होता है और वो भी केमिकल इतना डेंजरस, वो आपके खाने में ही जा रहा है ना, खाने में जा रहा है। आप गरम, आपने खाना पकाया थोड़ी देर हल्का हो गया, हल्का हो गया, इवेंचुअली लोग पहले ये कहते थे, शीरीन जी आपको याद है कि कहते थे कि वो नॉन स्टिक को जब तक आप कोई सख्त चीज़ ना मारे इट्स ओके, वो सिर्फ तब उतरता है। बाद में ये एहसास हुआ लोगों को कि असल में बात ये है कि व्यूअर्स जैसे ही कोई नई चीज़ मार्केट में आते हैं सारे दीवाने हो जाते हैं, स्पेशली अगर वो सस्ती हो। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो कभी सोचा था पहले कौन सा कोई फ्राई अंडे हम फ्राई कर, लोग कहते थे यार नॉन स्टिक में फ्राई अंडे, पैनकेक्स, ये सारी चीज़ें पहले उन्हीं के बगैर ही बनती थी। उन्हीं के बगैर बनती थी, हाँ जी बिल्कुल। तो उसके बाद ये है कि ऑर्गेनिक चीज़ें डेफिनेटली जुगन उनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, उनके अंदर कोई एंटीबायोटिक को इस तरह के स्प्रे नहीं किए हुए। आप देखें जितने फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सारे जो है वो स्प्रे जो है वो उनके ऊपर किए हुए होते हैं। तो ऑर्गेनिक चीज़ें डेफिनेटली आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझती हूँ कि बेहतरीन है। अच्छा शीनी जी, बीइंग मतलब माशाल्लाह आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, आप मिनिएचर आर्टिस्ट भी हैं, शेफ़ एंड देन रेस्टोरेंट, ये कैसे हुआ? मिनिएचर आर्टिस्ट तो खैर ज़ाहिर है बैचलर्स मेरा नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से, अच्छा, फिर NCA मैंने से। पढ़ाना भी वहीं शुरू किया, अभी भी वहीं पढ़ा रही हूँ। आई एम कोऑर्डिनेटिंग मास्टर्स ऑफ विजुअल आर्ट। मगर कुकिंग हमेशा से एक पैशन सा था, मुझे लगता है शायद कुछ हड्डियों में आ गया था, कुछ ख़ानदान की वजह से। और लेकिन शुरू में मेरे वालिद ने मुझे बिल्कुल भी, मतलब हम 3 बहनें थे, हमें बिल्कुल किचन में जाने नहीं देते थे कि दिस इज़ वेस्ट ऑफ टाइम और अपनी पढ़ाई करो और प्रोफेशनल लाइन। असल में क्योंकि मैं अंकल का पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड करती हूँ। सिंपल सी बात है शीरीन जी, हम लोग जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप
तो लड़कियों को किचन में इसीलिए भेजा जाता था क्योंकि ये कहा जाता था कि इसका यही काम है और इसने कुछ नहीं करना। तो बहुत से आपकी तरह के फादर्स एंड इवन माय ओन फादर, उनका ये था कोई ज़रूरत नहीं किचन विचन में घुसाने की, जबकि खाना बनाना आना हर मर्द और औरत की बेसिक ज़रूरत है। पेरेंट्स को रिएक्शन हो गया ना, जिस तरह मेरे अम्मी अब्बा ने सिर्फ अंग्रेज़ी सिखाई कि भाई आगे जाके सर्वाइव करना अंग्रेज़ी की ज़रूरत है, तो उर्दू पे तवज्जो ही नहीं दी। तो किसी भी चीज़ से हमें हट नहीं जाना चाहिए, उसी के साथ एक वे ढूंढना चाहिए। सो बेसिकली छोटे होते बिल्कुल नहीं आता था कुछ बनाना, क्योंकि अम्मी अब्बा ने जाने ही नहीं दिया किचन में। जाने नहीं दिया, लेकिन फिर भी तब मैं घुस जाती थी। जैसे अगर शौकिया। स्कूल से आई हूँ तो रोटी ज़रूर बना लेती थी। एक पेड़ा रखवाया होता था मैंने जाके बेलना, और मेरी भी चॉकलेट छोटियों केक। को होती थी पेड़ी बनी हुई कि ये स्कूल से आएगी तो जी, अपनी चॉकलेट केक मैंने क्लास 6 में सीख लिया था फ्रॉम अ वेरी डेयर आंटी। और इसी तरह बस, लेकिन जब शादी होने लगी तो मुझे थोड़ा सा हुआ कि मुझे ये जो अपनी ख़ानदानी रेसिपीज़ हैं स्पेशली, मुझे आई हैव टू राइट देम डाउन। तो तब भी मुझे अम्मी मुझे ये कहती थी कि तो बस टीवी के आगे बैठी रहेगी, इसने कुछ नहीं करना, ससुराल में जाके नाक कटाएगी, खाना वाना कहाँ बनाएगी ये। लेकिन ये कि बस वो आहिस्ता 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 इतना मुझे खुद से शौक़ हुआ अपनी स्पेशली जो ख़ानदान की रेसिपीज़ हैं। जब मैं लिखवाने को अम्मी को कहती थी क्या भाई मुझे नहीं पता कितना नमक कितना मिर्च, बस ऐसे ही बना लेते हैं जैसे पुराने ज़माने में होता है ना, बस यूँ डाला और वो नहीं कहते कि भाई इतनी टीस्पून इतना ये। लेकिन मैंने अपनी फूफी अम्मा से और फिर अपनी अम्मी के पीछे पढ़ के, बल्कि ज़्यादा फूफी अम्मा से मैंने वो रेसिपीज़ सारी लिखी। बट देखिए आप एक फुल टाइम मतलब देखिए आर्ट फुल टाइम आपका लेता है, सो एज एन आर्टिस्ट अलहदा, फिर देन एज ए टीचर एज वेल। मतलब NCA में पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है, वो अलहदा एक जंग है। आई मीन द पॉइंट इज इट्स मतलब हाईएस्ट लेवल है ना, जहाँ पे बंदा पहुँच सकता है पढ़ाने के लिए या सीखने के लिए। तो आप सीखी भी वहीं से, फिर आप पढ़ा भी वहाँ पे रही हैं। तो उसके साथ रेस्टोरेंट की तरफ कैसे है? मैं जिस तरह नैयर आपा को कहती हूँ, पता नहीं किस तरह अपनी ब्रांड भी चला रही हैं, सैलून, मतलब 70 काम का पता नहीं आप लोग कैसे करते हैं। हाँ जी, तो ये रेस्टोरेंट, फिर सोचा कि मेरी ज़िंदगी में अभी बहुत सुकून है तो मैं उसमें बेसुकून नहीं ले आऊँ, क्या सोचा आपने? कुछ वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मेरे ख्याल में मैंने यही सोचा। और बहुत अरसे से एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता था कि मैं क्यों पंगा लूँ, क्योंकि लोगों को बुलाना खिलाना और वैसे पकाना एक अलग चीज़ है, लेकिन टू बी इन द मार्केट एंड बी देयर एवरी डे, क्योंकि मैं ख़ुद सारे इंग्रेडिएंट्स भी लेती हूँ, अपने अंदरून शहर जाती हूँ, मसाला जात, फिर उनको भूनना, उनको पीसना, क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट्स भी सारे मेरे वो पुराने जो तिल है, खशखश है, नारियल है, वो उनको ला के उनको पीसना, फिर सोर्सिंग किधर से हो रही है। तो ये सारा मेरा एक पैशन है ना, आई लव दैट, गोइंग देयर, आई स्टिल लव दैट। तो वो सारा कुछ तो मैं कर ही रही थी, लेकिन जब मैंने इसको प्रोफेशनली करना शुरू किया तो फिर वो जाहिर है कि चेंज हुई। पंगा तो लिया है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट ईजी। और आपने सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं खोला, आपने फिर रेस्टोरेंट ऐसा खोला जहाँ पे व्यूअर्स आए मेरे साथ, ज़रा मैं आपको दिखाऊं। इट्स वही वाली चीज़ होती है ना कि जैसे कि ये आपके रेस्टोरेंट्स की डिशेस हैं जी, ये आपके रेस्टोरेंट में यूज़ होती हैं, इनके अंदर खाना बनता है। तो आपने ये नहीं किया कि जिस तरह कुछ ऐसे मतलब भांडे बार बार मुँह आदत है कहने की, बट ऐसी होती हैं चीज़ें जिनके अंदर जब आप कुकिंग करते हैं तो जल्दी खाना बन जाता है। अब जैसे मिट्टी की हांडी, जैसे कि उन्होंने बताया, उसकी पूरी एक तैयारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये फिर आप इस तरफ भी निकल पड़ी, ये मैं क्या? इस तरफ भी निकल पड़ी क्योंकि यही जो अभी आपा ने बात की ना कि पांडे कलई करा लो, तो ये तो हमने बचपन में सुना था, और दिस वाज ट्रैजिकली आई थिंक अ होल स्कीम। जैसे हम देसी घी से महरूम हो गए, आम पकता था, हम मक्खन चला गया, उसके बाद वो ट्रिपल द प्राइस आपको दिया जा रहा है कि आप लीजिए, अब ये ऑर्गेनिक के नाम से आपको बेचा जा रहा है। जो अच्छी चीज़ें थी, हेल्दी चीज़ें थी, ख़त्म हो गई। तो मेरा जो था कि मैंने इंग्रेडिएंट्स भी अपने ही लेने हैं, लोकल लेने हैं, चाहे वो मैं बहुत अच्छी शॉप से लेती हूँ, मगर मैं उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं मीट के भी, वो भी मैं लोकल लेती हूँ, कोई इंपोर्टेड मेरा नहीं होता वहाँ भी। और दूसरा ये कि जो अच्छी भली यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। अगेन जो मैं फनकारियाँ कह रही थी ना, ये है कि एक्स्ट्रा की लुच्चे और फनकारियाँ हैं जो हम तलते रहते हैं और बाद में फिर कहते हैं कि हाय अल्लाह इतना महंगा। एक्चुअली व्यूअर्स, अगर आप देसी के घर में बनाएं या आप मक्खन, बल्कि ये आपा बेहतर कवर कर सकती हैं चीज़, बिकॉज आप तो कर ही रही हैं, बट आपको पता है कि नैयर आपा जो हैं वो इवन हल्दी खुद कट बनाती हैं, मिर्चें खुद बनाती है। आपको याद है आप जब मैं आपसे लिया करती अभी थी? भी ये सीज़न गुजरा है दिसंबर का, क्योंकि हल्दी आती दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक होती है मार्केट में।
तो मेरी जो है वो बोरियों की बोरियां आती, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट के अंदर एक्सट्रैक्ट्स भी उसी के यूज़ होते हैं, पाउडर भी, और मेरे घर के अंदर भी पूरा साल जो है वो हल्दी चलती है। बस थोड़ी सी उसकी मेहनत है, थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर लेते हैं इन चीज़ों के ऊपर तो मेरा ख्याल है आपको वो सस्ती पड़ती हैं, महंगी नहीं पड़ती। फ़र्क क्या है, जैसे कि आप अंडरस्टैंड करेंगी शीरीन, जब आपका रेस्टोरेंट जब आप रन करती हैं, आपको पता है कि अगर आपको अर्जेंट बेस पे कोई चीज़ चाहिए तो वो जाना, हल्दी पकड़ना, उसको ग्राइंड करना, वो एक बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है। और ऑल्सो एक तरह से आपका एक्सपेंस बढ़ भी जाता है, क्योंकि मैन पावर चाहिए आपको। रेस्टोरेंट में इतनी सी हल्दी तो नहीं यूज़ होनी ना। जी खैर, अभी तो हम बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे नहीं, से वेरी पर्सनलाइज्ड, क्लोज टू माय हार्ट। आई एम इन द किचन, मैं खुद अपने जो मेरे शेफ़ हैं उनके साथ मैं कुकिंग करती हूँ। सारे मैं मसाले खुद उनको नाप तोल के मैंने बॉटल्स में रखे होते हैं, उनको स्टेप सिखाए हुए हैं। फिर मेरे पास जो मेरे कुक हैं वो भी, उनकी भी एक इतनी हेरिटेज है कि वो मेरे घर से थे, मैं उनको वहाँ पे किचन में लेके गई हूँ, वो भी वहाँ से पहाड़ों से आए हुए हैं। तो उनकी भी एक बड़ी विजन है ऑफ ये सारा के पहले कैसे तांबे के बर्तन होते थे और कैसे गाँव में ऐलान हुए कि ये सही नहीं है और उन्होंने बेचे बर्तन अपने। तो वो मेरे लिए बहुत अलार्मिंग बात थी कि इतना सोची समझी स्कीम के तहत हम लोगों से ये चीज़ें हटाई गई हैं। लेकिन हम जो खाना देते भी हैं, जो मेरा अगर टेक अवेज भी जाते हैं, वो भी मिट्टी के बर्तन में जाते हैं। हमें रेस्टोरेंट में एक रिक्वायरमेंट है कि आपने प्लास्टिक के कंटेनर्स में खाने रखने होते हैं, जिप लॉक वगैरह में नहीं रखने। तो उसमें भी जो भी खाना मैं रखती हूँ वो हमेशा ठंडा करके, कि अगर कोई फ्रिज में चीज़ हमने स्टोर करनी है तो वो ठंडा हो, गर्म ना हो, बिकॉज दैट्स कार्सिनोजेनिक, प्लास्टिक इज़ सो हार्मफुल। तो ये चीज़ों का मैं ख्याल करती हूँ। लोग मुझे कहते हैं कि अच्छा आपको मिट्टी के बर्तन महंगे नहीं पड़ते कि आप दे देती हैं, क्योंकि मैं अगर आपको भेजूँगी, किसी को भी भेजूँगी तो मैं उन्हीं मिट्टी के बर्तनों में भेजूँगी। मैंने कहा प्लास्टिक कौन सा बड़ा कोई अच्छी चीज़ है, अब वो तो वैसी पॉलिसी के ख़िलाफ़। और बंदा जब खाना देखें, आप अगर दे ही रही हैं तो अगर 50 रुपये 100 रुपये ऊपर चार्ज कर लेंगी, आप तो बल्क में लेती होंगी चीज़ें, बिल्कुल, तो उससे भी फ़र्क पड़ जाता है। और हमारी लोकल इंडस्ट्री भी तो बेहतर होती है। इंडस्ट्री बिल्कुल, ये उनको कितना फ़ायदा है। तो कुम्हार भी मैंने वहाँ से ढूंढे। अभी तो हम सिर्फ रेडीमेड ही ले रहे हैं, मैंने कोई ऑर्डर पे नहीं किए हैं। जो अवेलेबल है इन द मार्केट में वहीं से परचेज़ कर रही हूँ। हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। अच्छा, शेफ़ तैयबा ने भी हमारा जो हांडी थी वो तैयार हो गई है, निकाल के आपको दिखा रहे हैं। सर्व वैसे आप मिट्टी के बर्तन में ही करें, क्योंकि उसमें ही तैयार करके उसी तरह आप सर्व कर सकते हैं, राइट शीरीन जी? बिल्कुल ऐसे ही। सो हमने सिर्फ आपको एक विजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसा बना है, कैसा तैयार हुआ है। जी शेफ़ तैयबा। जी, चिकन हांडी बिल्कुल ऑब्वियसली हमने आपके सामने तैयार की मिट्टी की हांडी में, लेकिन सर्व करने का मकसद ये था कि आपको प्रॉपर्ली उसके कलर्स और सारा टेक्सचर जो है वो नज़र आ जाए। तो चिकन हांडी बिल्कुल तैयार है और इसको हम सर्व कर रहे हैं रायता और सलाद के साथ। अब इसके अंदर घर की ही निकाली हुई मलाई अगर आप इस्तेमाल करते हैं, घर की बनी हुई दही इसमें इस्तेमाल करते हैं, इसको पकाते आप देसी मक्खन के अंदर है या देसी घी के अंदर है, तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। एंड अल्टीमेटली वही वाली चीज़ है कि पहले वक्तों में इतना ना तो लोगों को वज़न चढ़ता था, ना इंसुलिन की रेजिस्टेंसेस थी, ना ये चीज़ें थी, बिकॉज हमने इतने केमिकल्स अपने सिस्टम में डाल लिए हैं कि वो केमिकल्स हमारे अंदर जो बर्बादी आहिस्ता आहिस्ता, वो कहते हैं कतरे कतरे से दरिया बनता है, वही कतरा जब बार बार पत्थर पे गिरता है ना तो पत्थर को भी फाड़ देता है। तो ये चीज़ याद रखनी है हमने कि हमने एहतियात से चलना है। और ये जो हम इतनी मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं बच्चों के लिए, उन्हीं बच्चों को जब हम जहर खिला रहे हैं तो फ़ायदा क्या। मज़ीद इस पर डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। नैयर ज़िक्रिया हमारे साथ हैं, शीरीन बानो रिजवी हमारे साथ हैं, प्यारी प्यारी सी लड़कियां हमारे साथ हैं जो बड़े प्यारे प्यारे काम कर रही हैं। कोई भी ऑर्गेनिक और नेचुरल की तरफ जाता है ना व्यूअर्स, मैं तो उनकी दुनिया की सबसे बड़ी फ़ैन बन जाती हूँ। उसका रीज़न बड़ा सिंपल है, मुझे पहले एहसास ही नहीं था। प्रॉब्लम यह है कि मेरी उम्र पर आके बंदे को पता चलता है कि आए हाय ये चीज़ें तो बहुत बुरी थी, और बहुत से सालों का एक डैमेज होता है जो आप अपने सिस्टम को कर जाते हैं। लेकिन अगर एहसास हो जाए तो कम से कम अपने बच्चों की फाउंडेशन तो ठीक कर सकते हैं ना, हमने जो भी मिस्टेक्स की। जैसे कि आपको याद होगा शीरीन साहिबा कि जब हम छोटे होते थे, तो जब हम बेबीज़ थे तो हमारी माओं को ये बात कही गई कि माँ का दूध नहीं पिलाना, माँ का दूध बड़ा डेंजरस है, उसमें कोई तवानाई नहीं होती, तवानाई होती है डब्बे के दूध में। आपको याद है? बिल्कुल ऐसे हम छोटे थे तो हम सबको डब्बों के दूध पे बड़ा किया गया कि माओं ने दूध पिलाना छोड़ दिया, बाद में अब वापस आ गए उसी चीज़ पे। तो व्यूअर्स, किसी भी
ट्रेंडिंग चीज़ के पीछे ना जाया करें। ऐसी है जी, ऐसी है। क्योंकि ऑब्वियसली अगले ने अपना मंजन बेचना है, वो अपने मंजन को बेचने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होगा। एंड द पॉइंट इज कंपनीज ने जब इतने लाखों करोड़ों अरबों कमाने हैं तो वो हमारी सेहत पे ही कमाएंगे। सो नहीं आपा, सबसे पहले आप बताइए कि वो कौन सी चीज़ें हैं आजकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस गर्मी की शिद्दत में जिनका हमने ख्याल करना है। फिर शीन साहिबा सवाल आया है कि भाई आपके रेस्टोरेंट में मेन्यू और किस किस्म की चीज़ें सर्व होती हैं और टाइमिंग्स वगैरह, उस पर भी मैंने आना है। सबसे पहले नहीं आपा। हाँ जी, जिस तरह से ये हीट स्ट्रोक्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसके अंदर आप देखें मार्केट के अंदर हमारी वेजिटेबल शॉप्स पे घिया बहुत ज़्यादा है। और जो है ना वो अगर कद्दू की बात आए तो वो बच्चे जो है ना वो नाक मुँह चढ़ाते हैं, खाते नहीं हैं। जबकि इस मौसम में अगर घिया आप ला के उसको छील के धो के अच्छी तरह कद्दूकश कर लें और उसी के पानी के अंदर उसको स्टीम करके जो है ना वो आप पका लें, ठीक है, गल गया, वो आप फ्रीज़ करके छोटे छोटे से जो है ना पोर्शंस के अंदर रख लें। दोपहर के अंदर आपने खाना खाना है, आप घिए का जो है वो रायता बना लें। हाँ। आप पहले पेट भर के अगर वो खा लेंगे, वो आपकी जो गर्मी की अंदर हिद्दत है, शिद्दत है, स्टमक में आपके बॉडी के वो जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। दूसरे नंबर पे आप देखें तुखमलंगा, चिया सीड और 7 गूंद कतीरा, ये रात को आप भिगो दें पूरी फैमिली के लिए। सुबह उठ के अगर आप इसको जो है वो अगर आप दही खा रहे हैं, लस्सी का नाश्ता कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले सुबह इसको जो है वो सारी फैमिली जो है वो कंज्यूम करें। जिन्होंने ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, आउटडोर के खासकर जिनके काम है, चाहे इंडोर है, घर के अंदर भी आप देखें किचन में काम करना है, लूहे चल रही हैं, बेसी तो हर जगह नहीं लगा हुआ। तो ये जो है अगर इस मौसम के अंदर जो गर्मी की हिद्दत है उसके अंदर जो है वो इसका इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। जैसे हम अभी पहले भी बात कर रहे हाँ थे कि जी, सत्तू, इमली जैसे आप आलू हमेशा बुखारे कहते हैं और इमली सत्तू, आलू जी। बुखारे की भी हमने बात की, जी। हमने ये बात भी की कि लस्सी पी लें, जी, तो जी, और भी जी। ये ऑप्शंस और अल्टरनेटिव व्यूअर्स जी बिल्कुल, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हर चीज़ के अंदर आप ऐड करेंगे ना, हाँ तो ये जी। जो हीट का एलिमेंट है थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ जितने जी। हम केमिकल और नॉन ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ गए हैं उतनी ही ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई। दरख्त ना काटते इतने ज़्यादा, इतनी ज़्यादा हम ना बर्बादी फेरते तो ना ओजोन लेयर डैमेज होता, ना इतनी, अब जिन इलाकों में दरख्त वगैरह और चीज़ें हैं वहाँ पे इतनी हीट नहीं फील होती। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने बिल्कुल कंक्रीट विलेजेस बना दिए अपने शहरों को, हर जगह सिर्फ कंक्रीट की बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, घर बने हुए हैं, कोई दरख्त, कोई पौधे, ना कोई चरिंद परिंद। बिल्कुल पौधे मतलब मर रहे हैं जो थोड़े बहुत हैं भी, क्योंकि उनको साए नहीं मिल रहे। नहीं बिल्कुल। सो ये तो चीज़ें करनी। अच्छा शिरीन जी, ये बताइए कि एज अ रेस्टोरेंट ओनर आप रेस्टोरेंट में ऐसी कौन सी चीज़ें अपने इनकॉर्पोरेट कर रही हैं जो हीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं? अच्छा, आजकल तो इतना ज़बरदस्त हम लोग ड्रिंक ऑफ़र कर रहे हैं, क्योंकि मैं वैसे भी सीजनल ड्रिंक्स में बिलीव करती हूँ कि जब फ्रेश फ्रूट हो या कुछ हो, तो आजकल कैरी बहुत, सर्दियों में मैंगो का जूस पी रहे होते हैं, मैंगो मिल्क शेक पी रहे होते हैं, और गर्मियों के अंदर जो है वो तो आजकल ये कच्ची स्ट्रॉबेरियां बना जो रहे होते हैं। आम है जिसको हम कैरी बोलते हैं या अम्बी बोलते हैं, तो इसका हम लोग जूस दे रहे हैं वहाँ पे। इसको हम चूल्हे के ऊपर थोड़ा सा, जिसको भुलभुलाना कहते हैं ना, थोड़ा उसको सेक लिया, उसके बाद इसका रस निकाल के और फिर इसके अंदर पानी, आम ज़बान में इसको आम पन्ना के नाम से हाँ जी, बोला जाता है। तो ये हम दे रहे हैं, ये जो बेहतरीन चीज़ है लू के लिए। और वैसे मैं अपने और ड्रिंक्स में, जैसे हम वहाँ पे एक बजूरी का शरबत होता है वो देते हैं, और हमारे यहाँ लस्सी भी मिलती है, और मैं एक पीच आइस टी बनाती हूँ जो कि रियल फ्रूट से बनती असल है, आड़ू से बनती है। असल आड़ू से बनती है। तो इस तरह की चीज़ें ही हम इनकरेज कर रहे होते हैं कि हालांकि पीच आइस टी हैज़ और खाने पीने में क्या? खाने पीने में ये है कि एक हमारा बड़ा ही इनका लजीज मेन्यू है, व्यूअर्स जरूर चाहिएगा। बल्कि रेस्टोरेंट का नाम तो बताइए। गदरंग है मेरे रेस्टोरेंट गदरंग। का नाम जी, और गदरंग। ये कहाँ पे है लाहौर में? ये लाहौर में है, एच ब्लॉक टुवर्ड्स एन ब्लॉक, एक छोटा सा बहुत ही DHA में। DHA में फेज़ 1 में छोटी सी मुन्नी सी जगह है, और बड़ी हमारी एक होमली सी एटमॉस्फेयर नहीं, है। बट आपके खाने के लिए तो लोग आते हैं, सो आते हैं। डिलीवरीज आपकी कितनी होती हैं और टेक अवे कितना माशाल्लाह होता है? इतना ज़्यादा लोग आपका खाना, क्योंकि बात ये ना कि व्यूअर्स इतनी खूबसूरती से तैयार आपके पास पहुंचता है कि अगर आपके घर 8-10 लोग आए हुए हैं खाने के लिए, तो रेडी आपके पास चीज़ है, या हांडी रखें उसके ऊपर और गर्म कर लें। जी ऐसे ही है, आते हैं लोग, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा फीडबैक भी देते हैं। जो एक यूनिक बात है वो ये है कि लाहौर में इस तरह का खाना भी मिल भी But नहीं है रहा है। क्या-क्या? हैदराबादी कुजीन है जो मेजरली हैदराबादी हाय, वो कुजीन तड़के है। वाली दाल है, वो जो क्रिस्पी तड़का उसके ऊपर लगा होता है। जी, एक है हमारी खट्टी दाल है, खट्टे आलू हैं, भगारे बैंगन हैं, भगारे टमाटर, मिर्च हाय का मेरी टीम, सालन। खुदा का वास्ते मुझे ले जाओ यहाँ पे खाने के लिए। वैसे तो काम से फुर्सत नहीं मिलती, काम के बहाने ही चले चलते हैं। हम पैसे देंगे, प्रॉमिस हम वो वाले नहीं है कि हम आके मुफ्त का खाएंगे, वो टेंशन ना लीजिए। 12-20 लोग पहुँच जाए कि जी हमें ट्रीट दे दे, ऐसी बात नहीं है। बट
मज़े की जगह हैदराबादी खाना कराची में मिलता है, लाहौर में नहीं मिलता। लाहौर में नहीं मिलता। और थोड़ा सा ये एक लाहौरी पैलेट से पंगा भी है, जिसपे मेरे बेटे ने कहा कि अम्मी ज़रा सा आप ये पटाखा चिकन, जिसको हम पोटाहारी चिकन कहते हैं, जो बड़ा अलमशहूर वहाँ पहाड़ों का ये एक नथिया है गली साइड पे नथिया गली साइड पे, तो उसकी एक मेरी अपनी वर्जन है। आप उसमें चाइनीज़ नमक तो नहीं डालती, क्योंकि पता है वहाँ पे वो इतना ज़्यादा डालते बिल्कुल हैं नहीं। अजीनोमोटो। अब ये तो प्रूव हो गया तो अजीनोमोटो डेंजरस नहीं है सेहत के लिए, लेकिन हर बंदे को सूट नहीं करता। नहीं, माइग्रेन हमारी वाले तो बंदे के उसमें लिए तो है ही- मौत है, हाई है ब्लड ही प्रेशर के नहीं। बंदे के लिए मौत है। जी, दिस इज अगेंस्ट आवर लोकल इंग्रेडिएंट पॉलिसी। वैसे भी मेरे तो सब अपने यहीं के इंग्रेडिएंट्स हैं। सॉल्ट भी हमारा पिंक सॉल्ट यूज़ होता है, वो भी मैं जाके सारा, क्योंकि मैं हर चीज़ आउटसोर्स भी खुद ही करती हूँ, खुद ही जाती हूँ। रिक्शों में बैठ बैठ के अंदरून शहर जाना, पूरा मेरा एक वो ओडील होती है, और आई रियली इन्जॉय इट। उसमें कोई इतना वो भी नहीं होता कि मेरे लिए कोई प्रेशर है जाने के लिए। खैर अल्लाह ताला आपको करोड़ कामयाबियों से नवाजे। DHA में इनका बहुत ही अमेजिंग सा रेस्टोरेंट है। व्यूअर्स लाहौर के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं ज़रूर ट्राई आउट कीजिएगा, क्योंकि कराची में तो मैंने हैदराबादी खाना खाया हुआ है, लाहौर में नहीं मिलता। और स्पेशली उस किस्म का खाना और वो जो जायके हैं वो बड़े मज़े के होते हैं। आप पंगा कह रही हैं, मैं तो कह रही हूँ लाहौरी पैलेट के साथ बिल्कुल मैच करता है वो खाना। एंड में आप नहीं आप क्या हमारे व्यूअर्स को कहना चाहें कि अगेन वही वाली बात घूम घुमा के आ जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप देसी खानों के लिए जाएं, आउटिंग्स पे जाएं, गेट टुगेदर्स पे जाएं, सब कुछ करें, लेकिन पानी की और लिक्विड की मिकदार को ज़्यादा रखें और खाने में भी सही चीज़ें इस्तेमाल करें। जी आप। हाँ जी बिल्कुल, जो खाने दालें वगैरह जो चीज़ें हंडिया में जो है वो पक सकती हैं, ठीक है, कोशिश करें कि कच्ची हांडी और हल्की धीमी आग के ऊपर बनाएं उसको, जितनी सब्जियां और ख़ासकर दालें, ताकि उनकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है ना वो ख़त्म ना हो, उसके विटामिन्स बर्न ना हो। अदरवाइज़ कोई भी चीज़ है सारा कुछ डाला और प्रेशर लगा दिया, प्रेशर को जो है वो अवॉइड करें। और हल्की धीमी आंच पे जो सब्जियां वगैरह खाने बनने वाले हैं, इनको धीमी आंच पे जो है वो बनाएं। हमने तो शुरू से यही देखा है कि हांडी को तड़का वगैरह लगा के डाल के धीमी सी आंच के ऊपर जो है ना वो सब्जियां वगैरह ये चीज़ें बनती थी। तो वो प्रेशर वगैरह जो है वो हर चीज़ के ऊपर लगा के, और दालें भी प्रेशर में, और प्रेशर vegetables कुकर भी अक्सर एलुमिनियम का होता है व्यूअर्स। हाँ जी, और जब आप बिल्कुल। एलुमिनियम के प्रेशर कुकर में पकाते हैं तो और ज़्यादा एलुमिनियम के ज़रे खाने के अंदर जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से। सो बात अल्टीमेटली व्यूअर्स घूम घुमा के वहीं पे आ जाती है। अगर सेहत को बरकरार रखना है, अल्लाह ताला तो हमें इस दुनिया में सेहतमंद ही भेजते हैं मोस्टली, कोई अगर ना उस तरह से हो तो जिस्म अपने आप को रिकवर कर जाता है। लेकिन बार बार आप अगर किसी अच्छे खासे हट्टे कट्टे बंदे को भी हल्का हल्का जहर देते जाएंगे, वो मर जाएगा, उसके सिस्टम में इतना ज़्यादा जहर आ जाएगा, पहले यूज टू होगा और इवेंचुअली दे विल डाई। सो हम अपने बच्चों को नगेट्स, चिप्स, हम तो चिप्स भी अब घर पे फ्रेश वाले नहीं बनाते, पहले सरसों के तेल में फ्राई होते थे, फ्रेंच फ्राइज इतने इतने होते थे, बच्चों का पेट भर जाता था, और वो आलू के होते थे। अब वो अजीब मैदा आलू का गुतावे के जो लंबे लंबे वो चिप्स आपको मार्केट में मिल रहे हैं, होते तो बड़े क्रिस्पी हैं, लेकिन वो उसमें क्या है क्या नहीं। नगेट्स आप बच्चों को देते हो, उन नगेट्स के अंदर मैदा और पता नहीं क्या क्या मिक्स हुआ होता है। प्लीज़ अगर इतनी मेहनतें करनी है, सुबह से लेकर रात तक एफर्ट्स करने हैं, बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करना है, तो सबसे पहले तो उनकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें, और वो है उनकी सेहत, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत। तो ये सब चीज़ें स्ट्रॉन्ग करने के लिए नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं। अगर एक औरत जो ऑलरेडी माशाल्लाह एक सक्सेसफुल मिनिएचर आर्टिस्ट है, एक टीचर है, उन्होंने रेस्टोरेंट बनाया तो उन्होंने ख़ास इस चीज़ का ख्याल रखा, जबकि आपको तो शीरीन साहिबा सबसे ज़्यादा बेहतियाती करनी चाहिए थी कि यार मेरे पास टाइम नहीं होता, हर चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करती, एक एक चीज़ हाथ से जाके करती है। नहीं यार, आप अपने घर वालों के लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने पेशेंट्स के लिए, और जो भी लोग इनके पास आते, खुद अपने घर में सोचे इतना मतलब जो है वो हल्दी हो गई, मिर्ची हो गई, ये सारी चीज़ें खुद बनाती हैं। सो द पॉइंट इज़ जितना कर सकते हैं उतना तो करें, और अगर नहीं कर सकते तो वो चीज़ें एटलीस्ट खरीदें जो एक मुस्तनद प्रॉपर सोर्स से हों। और रेस्टोरेंट्स का भी अगर हम उनका इंतखाब करेंगे व्यूअर्स, अपनी लोकल बिजनेस को प्रमोट करना है तो उन लोगों को प्रमोट करें जो आपकी सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक शीरीन साहिबा, Thank you सो so प्राउड ऑफ यू। आप और आपके हस्बैंड बड़े अमेजिंग एफर्ट्स करते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए। ब्लेस यू। नैयर आप तो हमारी जान है, हमारी बहन भी हैं, हमारी बड़ी हैं, हमारे प्रोग्राम पे भी आती हैं, हम लोगों को भी आपने बड़ा गाइड किया। ब्लेस यू। एंड ऑफ कोर्स शेफ़ तैयबा, लव यू। आज आपने भी हमारी थीम को कंटिन्यू किया, गुड जॉब। वो और बात है कि फिर आपने शीशे के बांधे में निकाल लिया, लेकिन अगेन आपको दिखाने के लिए कि उसकी लुक कैसी होनी चाहिए, बट सर्व उसी के अंदर करें तो बहुत ही बेहतरीन अमल होगा। थैंक यू सो मच। यहाँ पे अपने प्रोग्राम को क्लोज़ करेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।